तो कल हमने सिस्को पैकेट ट्रेसर थोड़ा सा शुरू करा था, उसको आगे ले जाते हैं आज। वी विल टेक 2 राउटर्स जैसे हमने कल लिए थे, और इन दोनों को हमने कनेक्ट करा था किस केबल से? क्रॉस ओवर केबल से, क्योंकि हमें पता है जब भी हम सेम डिवाइसेस कनेक्ट करते हैं तो हमें क्रॉस ओवर केबल यूज करना पड़ता है, क्योंकि उन सेम डिवाइसेस के सेम पिन सी ट्रांसमिटिंग के लिए यूज होंगे और सेम पिन सी रिसीविंग के लिए यूज होंगे। यहाँ पे हमने इसके कौन कौन से पोर्ट्स जोड़ दिए? यहाँ पे F0/0 और यहाँ पे क्या जोड़ दिया? F0/1। So that means on this router we will configure F0/0, on this router we will configure F0/1। हमें पता है राउटर्स का काम क्या होता है। राउटर्स आर यूज्ड टू कनेक्ट 2 और मोर डिफरेंट नेटवर्क्स। तो यहाँ पे एक नेटवर्क कनेक्ट होएगा इन दोनों राउटर्स के बीच में। तो यहाँ पे लेट से हम जो नेटवर्क कनेक्ट करना चाह रहे हैं वो क्या है? 12.1.1.0/30, राइट। हम कनेक्ट करना चाह रहे हैं 12.1.1.0/30। अब /30 मतलब कि कितनी होस्ट बिट है? 2 होस्ट बिट है। इसका मतलब इस नेटवर्क में कितने आईपी हैं? 4 आईपी हैं। अब 4 आईपी में से यहाँ पे हम कॉन्फ़िगर कर देंगे 12.1.1.1 और इधर कॉन्फ़िगर कर देंगे 12.1.1.2, क्योंकि हमें पता है कि वैलिड जितनी आईपीज होंगी इस नेटवर्क के अंदर वो कितनी होंगी? 2 ही होंगी। टोटल आईपी 4 है, पर उसमें से 2 रिजर्व्ड होंगी, नेटवर्क आईडी, ब्रॉडकास्ट आईडी, एंड वैलिड विल बी ओनली 2। तो यहाँ पे हम 12.1.1.1 कर देंगे, यहाँ पे हम 12.1.1.2 कॉन्फ़िगर कर देंगे। तो चलते हैं और देखते हैं कि CLI का जब हम एक्सेस लेते हैं तो हमें कौन कौन से मोड्स दिखते हैं, क्योंकि जब भी हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हमें किसी तरीके के मोड्स तो दिखेंगे जहां से हम डिवाइस को क्या कर सकते हैं? कॉन्फ़िगर कर सकते हैं या फिर कुछ और कर सकते हैं। अलग अलग मोड्स होंगे। तो पहली चीज जो हम देख रहे हैं, लिख के आ रहा है कि सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग। ये एक इंटरैक्टिव डायलॉग होता है बिटवीन द यूजर हु इज यूजिंग द डिवाइस और डिवाइस के बीच में, डिवाइस और यूजर के बीच में एक इंटरैक्टिव डायलॉग होता है। अगर मैंने इसको यस कर दिया तो ये बार बार ही मेरे से अलग अलग सवाल पूछेगा। सवाल नहीं बल्कि वो कहेगा क्या तुम इंटरफेस F0/0 पे आईपी डालना चाहते हो? अगर तुम डालना चाहते हो तो तुम वहां पे आईपी लिख देना, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? कॉन्फ़िगर हो जाएगी। वो पूछेगा क्या तुम डिवाइस को नाम देना चाहते हो? तुम वहां पे कोई नाम लिख दो, वो ऑटोमेटिकली डिवाइस का नाम बन जाएगा। तो एक इंटरैक्टिव डायलॉग वो तुम्हारे साथ करेगा। तुम इसको यस भी कर सकते हो, पर चलो एक बार यस कर दे। तो ये देखो बोल रहा है, कह रहा है वुड यू लाइक टू एंटर बेसिक मैनेजमेंट सेटअप, बेसिक इसकी मैनेजमेंट सेटअप करने के लिए। तो अगर तुम यहाँ पे यस कर दो तो वो बोलेगा एंटर होस्ट नेम। अब होस्ट नेम मतलब होता है नाम डिवाइस का। अगर तुम यहाँ पे नाम देना चाहते हो डिवाइस का तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ R1 और एंटर मार सकता हूँ। तब इस डिवाइस का नाम क्या बन जाएगा? R1 बन जाएगा, पर मैं नहीं चाहता। फिर उसके बाद वो कह रहा है कि कुछ पासवर्ड्स डालना चाहते हो तो पासवर्ड्स भी डाल सकते हो। ये इनेबल सीक्रेट, ये जो एंटर इनेबल सीक्रेट बोल रहा है, ये एक पासवर्ड होता है। इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो खैर मैं जैसे ही उसको एंटर मार रहा हूँ मेरे से बोल रहा है कि नो डिफॉल्टिंग अलाउड, नाउ यू हैव टू गिव द पासवर्ड सिक्योरिटी पर्पस के लिए। तो खैर मैं ये सब यूज नहीं करना चाहता, तो तुम एकदम से क्या दबा सकते हो? Ctrl+C। अगर तुमने Ctrl+C दबा दिया तो ये सेटअप जहां पे तुम घुस गए थे और जो ये बार बार सवाल पूछ रहा था, इसको तुम वहीं पे क्या कर सकते हो? एग्जिट कर सकते हो और बाहर निकल सकते हो। हाँ, अगर तुम डायरेक्टली नो करते हैं वहां पे तो यहाँ पे आ जाता है डायरेक्टली। जैसे कि दूसरे राउटर में देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे जाके इसके CLI पे जाऊं, ये वही चीज इंटरैक्टिव डायलॉग के लिए बोल रहा है। मैं इसको क्या कर दूंगा इस बारी? नो। और नो करते ही डायरेक्टली मैं वहीं आ जाऊंगा जहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल वही मोड्स के बारे में हम अभी बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला जो हम एंटर करा तो हमको ऐसा सा मोड दिख रहा है जिसमें राउटर लिखा हुआ है और उसके बाद ग्रेटर देन साइन लगा हुआ है, राइट। तो ये समझते हैं कि ये क्या है। दिस इज बेसिकली अ मोड दैट वी गेट इनटू व्हेन वी एक्सेस आवर राउटर्स। तो राउटर्स को जब तुम एक्सेस लोगे तो पहला मोड जो तुमको दिखेगा वो यूजर एक्सेक मोड होगा। हर एक मोड का अपना महत्व होता है, किस लिए वो वहां पे है, तो वो महत्व भी हम समझेंगे धीरे धीरे। तो फर्स्ट मोड दैट वी सी इज यूजर एक्सेक मोड, द फर्स्ट मोड। एंड हाउ विल यू नो दैट यू आर इनटू यूजर एक्सेक मोड? तो आपको कुछ नाम सा लिखा हुआ होगा, उसके बाद ग्रेटर देन साइन लगा होगा। बेसिकली दिस ग्रेटर देन साइन tells that you are into user exec mode, in user exec mode।
तो कभी भी आप डिवाइस का एक्सेस लो और आपको एक नाम के आगे ग्रेटर देन साइन दिख रहा है तो समझ जाना कि आप यूजर एक्सेक मोड में हो। अब ये समझते हैं कि ये यूजर एक्सेक मोड क्यों है। सो यूजर एक्सेक मोड होता है पहला मोड, we don't have the real access of the device when we are into user exec mode. जब आप यूजर एक्सेक मोड में होते हो आपके पास रियल एक्सेस नहीं होता डिवाइस का, आपको यूजर एक्सेक मोड में अपने आप को ऑथेंटिकेट करना पड़ता है। यू हैव टू टेल दैट हु यू आर एंड अकॉर्डिंग टू योर डेजिग्नेशन देन यू विल गेट privileges. That means आप यूजर एक्सेक मोड में क्या करोगे, you will authenticate. In user exec mode the user authenticates and then gets the privileges according to his or her designation. जो भी उसका डेजिग्नेशन है उसके हिसाब से उसको फिर क्या मिलती है, प्रिविलेजेस मिलती हैं। नहीं, फिजिकली भी करोगे तब भी आप यूजर एक्सेक मोड में आपके पास रियल एक्सेस नहीं है। रियल एक्सेस आपको तब मिलेगा जब आप अपने आप को ऑथेंटिकेट करोगे, और जब आप अपने आप को ऑथेंटिकेट कर दोगे तो आपके डेजिग्नेशन के हिसाब से आपको प्रिविलेजेस मिल जाएंगी कि आप कौन कौन से कमांड्स रन कर सकते हो, तब आपके पास डिवाइस का रियल एक्सेस होगा। जो आपका रियल एक्सेस है व्हेन you will get after authenticating, after telling that who you are. So in user exec mode the user authenticates and then gets the privileges according to his or her designation. मतलब user exec mode में आप authenticate करोगे। Once we authenticate then we jump into another mode that is called as privilege exec mode. तो देखो नाम भी कितने हिसाब से रखे हैं, यूजर एक्सेक मोड, वहां पे यूजर अपने आपको क्या करेगा, ऑथेंटिकेट। जब उसने ऑथेंटिकेट कर दिया तो उसको प्रिविलेजेस मिलेंगी और वो किस मोड में पहुंच जाएगा, प्रिविलेज एक्सेक मोड में पहुंच जाएगा। एक्सेक मतलब होता है एग्जीक्यूशन। प्रिविलेज एक्सेक मोड में एक यूजर अपनी प्रिविलेजेस को एग्जीक्यूट करेगा। एंड वन थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर इज बाय डिफॉल्ट कोई भी पासवर्ड्स नहीं लगे होते राउटर्स पे। बाय डिफॉल्ट there are no passwords set on routers. अगर तुम बात करो एक फायरवॉल की तो फायरवॉल पे बाय डिफॉल्ट पासवर्ड लगा होता है, बिकॉज वी नो दैट फायरवॉल्स आर सिक्योरिटी डिवाइसेस। राउटर्स और स्विचेस की बात करो वहां पे आपको इनिशियली पहली बारी अपने आप को ऑथेंटिकेट नहीं करना पड़ेगा। तो जब भी आप एक नया राउटर या स्विच खरीदोगे तब आप यूजर एक्सेक मोड से प्रिविलेज एक्सेक मोड में जंप करना चाहोगे, आपसे कोई भी पासवर्ड्स नहीं मांगे जाएंगे, आप डायरेक्टली जंप कर सकते हो। एंड हाउ टू गेट इनटू प्रिविलेज एक्सेक मोड, वो कौन सी कमांड तुम्हें चलानी होगी यूजर एक्सेक मोड में जिसकी मदद से तुम प्रिविलेज एक्सेक मोड में जाओगे, दैट इज इनेबल। तो आपके पास अगर ये लिखा हुआ है राउटर, आप यूजर एक्सेक मोड में हो, आप वहां पे क्या लिखोगे, कमांड इनेबल। इनेबल करो एक्सेस, आई वांट टू एक्सेस दिस डिवाइस, और एंटर मारोगे। एकदम से आप कूद के चले जाओगे एक ऐसे मोड में जो कि कहलाता है प्रिविलेज एक्सेक मोड। और तुम देख सकते हो वहां पे प्रॉम्प्ट भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब वहां पे प्रॉम्प्ट पाउंड का है, हैश का साइन है। सो दिस prompt tells us that we are into privilege exec mode. तो ये बताएगा प्रिविलेज एक्सेक मोड में। तो करके देखते हैं एक बार ये चीज प्रैक्टिकली। मैं इस राउटर पे जाऊंगा, अभी मैं देख सकता हूं कि मेरा प्रॉम्प्ट ग्रेटर देन है, तो मैं यूजर एक्सेक मोड में हूं। मैं वहां पे लिखूंगा इनेबल और मैं एंटर मारूंगा। क्या कोई पासवर्ड मांगे गए, नहीं मांगे गए। इसका मतलब बाय डिफॉल्ट पासवर्ड सेट नहीं होते। और मैं देख सकता हूं कि मेरा जो मोड प्रॉम्प्ट दिखा रहा है पाउंड का दिखा रहा है, दैट मींस वी आर इनटू प्रिविलेज एक्सेक मोड। प्रिविलेज मोड में आ जाए तो पासवर्ड क्या ऐसा होता है, मांगता है इस तरह मांगता है। तो यहाँ पे हम पहुंच गए प्रिविलेज एक्सेक मोड में। अब यहाँ पे हम कमांड्स चला सकते हैं अपनी। नाउ व्हाई प्रिविलेज एक्सेक मोड इज देयर, प्रिविलेज एक्सेक मोड यूज होता है जिससे कि हम
ट्रबल शूटिंग कर सकें डिवाइस में कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही है डिवाइस की, तो सारी की सारी ट्रबल शूटिंग जो भी आप करोगे वो किस मोड से करोगे, प्रिविलेज एक्सेक मोड से। फ्रॉम प्रिविलेज एक्सेक मोड यू कैन नॉट कॉन्फ़िगर द डिवाइस। अभी भी इस मोड में आके भी आप क्या नहीं कर सकते, कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते डिवाइस की। मतलब लेवल्स बना रखे हैं उन्होंने कहा कि 3 लेवल है टोटल मिला के, 3 सीढ़ियां। पहला यूजर एक्सेक मोड, सेकंड इज प्रिविलेज एक्सेक मोड, एंड द थर्ड वन इज द ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड. And from the global configuration mode you will configure the device. From privilege exec mode you cannot configure the device, but you can do the troubleshooting. You can execute the troubleshooting commands, जिससे कि तुम देख सकते हो तुम्हारी डिवाइस में क्या क्या कॉन्फ़िगरेशंस हैं और किस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से कौन सा एरर आ रहा है। तो from privilege exec mode we can troubleshoot the problems in the device and we can verify our configurations. इस मोड का नाम प्रिविलेज एक्सेक इसलिए रखा गया क्योंकि यूजर एक्सेक मोड में जब अपने आप को एक यूजर ऑथेंटिकेट करता है तो उसको प्रिविलेजेस मिलती हैं प्रिविलेज एक्सेक मोड में आके। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अभी हम एक राउटर पे जाएंगे और वहां पे जाके वी विल राइट, कुछ मेरे को वेरिफिकेशंस करनी है कि मैंने कॉन्फ़िगरेशंस क्या करनी है, तो मैं लिख सकता हूँ शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। नाउ दिस कमांड इज यूज्ड टू व्यू कि आपने कौन कौन से इंटरफेसेस पे कौन कौन से आईपी एड्रेसेस कॉन्फ़िगर करें, किस तरीके से वो आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करें और क्या वो इंटरफेस प्रॉपरली काम कर रहा है, अब है या नहीं है। तो ये सारी चीजें आप इससे देख सकते हो। तो मैंने कहा शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, मेरे को दिखाओ कि इंटरफेसेस पे जो आईपी डली हुई है उसके बारे में ब्रीफली मेरे को इन्फॉर्मेशन दो। तो वहां पे एकदम से दिखाएगा कि यहाँ पे इंटरफेस F0/0 है, F0/1 है और उसके बाद जो आईपी एड्रेसेस जिन पे असाइंड है वो अनअसाइंड है। हमारा बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं दोनों इंटरफेसेस। मेथड्स हैं अनसेट, क्योंकि आईपी एड्रेस डाल ही नहीं रखा तो क्या मेथड दिखाएगा, अनसेट। अगर मैं मैनुअली सेट करता आईपी एड्रेस इंटरफेस पे तो यहाँ पे क्या दिखाता, मैनुअल। या फिर मैं अगर DHCP से ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता अपने इस इंटरफेस को तो यहाँ पे क्या दिखाता, DHCP। तो वी विल सी ऑल दीज थिंग्स। और फिर यहाँ पे स्टेटस दिखा रहा है, स्टेटस में ये दिखा रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन। इसका मतलब बाय डिफॉल्ट जो इंटरफेसेस होते हैं राउटर्स पे उनको क्या कर रखा होता है, एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन कर रखा होता है। इसका मतलब आपको इंटरफेस को अप करना पड़ेगा जाके, और उसके लिए कमांड सिंपल होती है नो शटडाउन। नो शटडाउन जाओगे इंटरफेस पे, कमांड डालोगे तो इंटरफेस क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट वो क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन होता है। तो ऐसे करके आप चीजें देख सकते हो, आप पूरी की पूरी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन भी देख सकते हो कि जो भी चीज कॉन्फ़िगरेशंस इस राउटर पे रन कर रही हैं वो सारी रनिंग कॉन्फ़िगरेशंस में देख सकूं कि क्या क्या कॉन्फ़िगर हो रखा है इस डिवाइस पे और क्या क्या रन कर रहा है। तो यहाँ पे हमें बहुत चीजें दिखेंगी कि होस्ट नेम राउटर, होस्ट नेम कमांड इज यूज्ड टू गिव अ नेम टू द डिवाइस। तो यहाँ पे होस्ट नेम राउटर लिखा हुआ है, तभी इस डिवाइस का नाम क्या है, राउटर है, राइट। फिर उसके बाद ही और भी चीजें इंटरफेस का दिखा रखे हैं। इंटरफेस F0/0 पे कोई आईपी एड्रेस डला हुआ है, नो आईपी एड्रेस। और फिर दिखा रहा है कि डुप्लेक्स क्या है, ऑटो। इसका मतलब ये दूसरे एंड से क्या करेगा, नेगोशिएट करेगा। वो देखेगा कि दूसरा एंड क्या चला रहा है, हाफ डुप्लेक्स की फुल डुप्लेक्स, उसके हिसाब से वो कर लेगा। अगर वो फुल डुप्लेक्स दिखा रहा है तो मैं भी क्या बन जाऊंगा, फुल डुप्लेक्स बन जाऊंगा। स्पीड भी क्या करेगा, नेगोशिएट करेगा। इसके लिए हमारी फास्ट लिंक पल्सेस होती हैं जो कि डिवाइसेस के बीच में एक दूसरे के साथ शेयर करी जाती हैं, और जिससे कि वो पता लगाते हैं कि वो दूसरा बंदा क्या यूज कर रहा है और उसके हिसाब से मैं अपने आप पे क्या सेट करूं। और बाय डिफॉल्ट देखो क्या कमांड चली होती है इंटरफेस पे, शट डाउन। तभी बाय डिफॉल्ट दी राउटर्स इंटरफेसेस आर एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन, बट वी कैन नो शट डाउन देम। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो एंड हो गया हमारे रनिंग कॉन्फ़िगरेशन का। तो ऐसी जो भी वेरिफिकेशन है वो आप कर सकते हो किस मोड से, प्रिविलेज एक्सेक मोड से। पर अगर मैं चाहूं कि मैं इंटरफेस पे आईपी डालूं तो वो आप प्रिविलेज एक्सेक मोड से नहीं कर पाओगे। फॉर दैट यू हैव टू गो टू द थर्ड लेवल व्हिच इज कॉल्ड एज ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। यहाँ पे बस आपको एक तरीके से अपनी प्रिविलेजेस बस मिली हैं, और वो प्रिविलेजेस ये बताती हैं कि ठीक है आप ये कमांड्स चला सकते हो, पर आपको अगर कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो आपको जाना पड़ेगा किस मोड पे, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। तो देखते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड क्या है, कैसे पता चलेगा तुम ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में हो।
जब आपको दिखेगा राउटर, राउटर तो क्या है, नाम डिवाइस का, और उसके बाद दिखेगा ब्रैकेट में कॉन्फ़िग लिखा हुआ और फिर पाउंड का साइन. So this thing that you see right here tells you that you are into global configuration mode. You are in global configuration. अब ये चीज है कि मैं किस तरीके से प्रिविलेज एक्सेस मोड से ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाऊं. तो आपको क्या करना पड़ता है कि आपको प्रिविलेज एक्सेस मोड से, देखो हैश का साइन लगा हुआ है, यहां पे आपको लिखना पड़ता है कॉन्फ़िगर टर्मिनल. आई वॉन्ट टू कॉन्फ़िगर द टर्मिनल. ये जो टर्मिनल मैंने ले रखा है इसको मेरे को क्या करना है, कॉन्फ़िगर करना है. तो कॉन्फ़िगर टर्मिनल कमांड चलाओगे और आप कूद के किस तरफ आ जाओगे, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में. पर वो आप तभी आओगे जब आपके पास ये प्रिविलेज होगी ये कमांड चलाने की. सोचो आपके पास प्रिविलेज ही नहीं है इस क्या कमांड चलाने की, कॉन्फ़िगर टर्मिनल कमांड चलाने की. तो आप अगर कॉन्फ़िगर टर्मिनल तब चलाओगे तो आप घुस पाओगे क्या ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में? नहीं, आपको अलाउ नहीं करेगा राउटर. राउटर आपको कहेगा कि यू डोंट हैव प्रिविलेज टू गेट इनटू व्हिच मोड, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड. तो ऐसा नहीं है कि हर बंदे को पूरा एक्सेस मिल जाएगा डिवाइस का. जैसा कि मैंने तुम्हें पहली बारी बताया था यूजर एक्सेस मोड में कि in user exec mode the user authenticates and then gets the privileges according to his or her designation. तो वो डिपेंड करेगा कि तुम कौन हो. अगर तुम एडमिनिस्ट्रेटर हो then obviously जब तुम अपने पासवर्ड्स डालोगे तो आपको क्या मिलेगा, कंप्लीट एक्सेस. पर अगर आप एक एसोसिएट हो तो आपके लिए उन्होंने अलग प्रिविलेजेस डिफाइन कर रखे होंगे कि यू कैन रन these कमांड्स बट यू कैनॉट रन दोस कमांड्स जो दूसरी हैं. तो करते हैं इसको प्रैक्टिकली एक बारी. जैसे मैं यहाँ पे हूँ प्रिविलेज एक्सेस मोड में, क्या लिखूंगा यहाँ पे, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, और एंटर मारूंगा. एकदम से मैं घुस गया ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में. नाउ फ्रॉम दिस मोड अभी तो मेरे पास कंप्लीट एक्सेस है, अभी मेरे पास कंप्लीट एक्सेस है. हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कंप्लीट एक्सेस, इनकम्प्लीट एक्सेस के बारे में, क्योंकि दिस इज टोटली पार्ट ऑफ सिक्योरिटी. पर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे जिससे कि हम समझ पाए अच्छा हम ऐसा भी कर सकते हैं. उसके बारे में हम बात करेंगे, विल टॉक अबाउट इट. तो अभी के लिए हमने कॉन्फ़िगर टर्मिनल लिखा और हम घुस गए ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में. और तुम देखोगे यहाँ पे एकदम से इसने एक लाइन बोली कि एंटर कॉन्फ़िगरेशन कमांड्स नाउ. अब तुम कॉन्फ़िगरेशन कमांड्स डाल सकते हो, पर डालना क्या, वन पर लाइन. ऐसा ना करना कि दो कॉन्फ़िगरेशन कमांड्स को एक ही लाइन में डाल के एंटर मार रहे. नो, इट विल नॉट वर्क. वन कॉन्फ़िगरेशन कमांड पर लाइन. और फिर बोल रहा है कि जब तुमने कॉन्फ़िगरेशंस खत्म कर ली हो अपनी तो क्या दबा देना, Ctrl+Z. तो अगर आप Ctrl+Z दबाते हो तो आप वापस पहुंच जाते हो प्रिविलेज एक्सेक मोड में. क्योंकि देखो इट इज अ वेरी गुड हैबिट ऑफ वेरीफाइंग व्हाटएवर यू हैव कॉन्फ़िगर्ड. तो जब भी आप कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करो किस मोड में, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड. जब आपने सारी कॉन्फ़िगरेशन कर ली तो एक चीज हर समय याद रखना कि आपको एकदम से जाना है किस मोड में, Ctrl+Z करके प्रिविलेज एक्सेक मोड में, और वहां से क्या करना है आपको, वेरिफिकेशन कि आपने क्या कॉन्फ़िगर करा. दिस इज अ गुड हैबिट. बिल्कुल एग्जिट भी यूज कर सकते हो, पर प्रॉब्लम होता है कभी कभी सब कॉन्फ़िग मोड्स की भी हम बात करेंगे अभी थोड़ी देर बाद जाके, तो विल टॉक अबाउट इट. तो पासवर्ड में होता है ना, पासवर्ड लगाए तो एग्जिट करेंगे तो उसके बाद एग्जिट हो जाएगा, फिर लास्ट में जब पासवर्ड मांगता है. नहीं, हम बात करेंगे अभी, विल स्लोली मूव. तो अब क्या करते हैं कि हम क्योंकि ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में घुस गए हैं तो हम थोड़ा सा यहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगर करके देखते हैं. जैसे कि हम अब जाएंगे किसके अंदर, इस राउटर के इंटरफेस F0/0 में, और वहां पे आईपी कॉन्फ़िगर करेंगे 12.1.1.1. कमांड इज सिंपल. इन ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड फर्स्ट ऑफ ऑल गो इनसाइड व्हाट, द इंटरफेस. अब तुम यहाँ पे एक चीज देख रहे होगे कि मैंने इंटरफेस लिखा फिर F0/0 लिखा. अब क्या F लिखने से भी काम करता है, वो करेगा, क्योंकि एक बड़ा अच्छा फीचर है इंटर नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कि इन राउटर्स और स्विचेस में होता है. ये ऑटोमेटिकली समझ जाते हैं कि अच्छा जब मैं F लिख रहा हूं तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, फास्ट ईथरनेट. अब वो कैसे समझते हैं उसका भी एक लॉजिक है. अभी मैं अगर क्वेश्चन मार्क मारूं, ये भी बहुत अच्छा फीचर है कि आप कहीं पे भी क्या कर सकते हो, क्वेश्चन मार्क मार सकते हो. तो मैंने F लिखा उसके बाद क्वेश्चन मार्क मारा, देखो कितने पॉसिबल कमांड्स थी, सिर्फ एक ही थी पॉसिबल कमांड और वो फास्ट ईथरनेट थी. इसका मतलब मैं F लिख के भी छोड़ दूं तो ऑटोमेटिकली डिवाइस क्या समझ जाएगा मैं क्या लिखना चाहता था, फास्ट ईथरनेट. पर अगर ऐसा केस हो जहां पे मैंने IN लिखा और लेट्स से I लिखा और फिर क्वेश्चन मार्क मारा, I लिख के जब क्वेश्चन मार्क मारा तो कितनी पॉसिबिलिटीज हैं,
तीन है, एक तो इंटरफेस भी बनता है, आईपी भी बनता है, IPv6 भी बनता है। तो अगर बस मैंने आई लिख के छोड़ दिया तो क्या समझ पाएगा डिवाइस में क्या बोलना चाह रहा हूं? नहीं। देखो तुम आई लिख के अगर मैं एंटर भी मारूं तो बोलता है क्या? एम्बिगुअस कमांड। एम्बिगुअस मतलब होता है जो कि मतलब जो नोन नहीं है, इट्स एम्बिगुअस, रैंडम है, मेरे को समझ नहीं आ रहा तुम क्या कहना चाह रहे हो, ये राउटर कहना चाह रहा है इस समय, एम्बिगुअस है। तो अगर मैं आई लिखता हूं क्वेश्चन मार्क मारो, तीन पॉसिबिलिटीज है, एन लिखता हूं क्वेश्चन मार्क मारो, देखो अब सिर्फ कितनी पॉसिबिलिटीज है? एक ही है। तो मैं अगर आई एन लिख के भी स्पेस मार दूं तो इस आई एन का मतलब इंटरफेस ही बनेगा। और इसके बाद अगर मैं एफ लिखूं और फिर क्वेश्चन मार्क मारूं तो इससे भी पॉसिबिलिटी क्या निकलती है? बस फास्ट इथरनेट। तो वो इससे भी समझ जाएगा। अब मेरे पास फास्ट इथरनेट के कितने पोर्ट्स हैं? आई हैव गॉट 2 पोर्ट्स, F0/0, F0/1। तो यहाँ पे मेरे को F0/0 के अंदर घुसना है, तो मैं IN F0/0 लिखता हूँ और तुम देख सकते हो उसने कोई भी एरर नहीं दिया और उसने एक्सेप्ट भी कर ली। तो दिस इज अ कूल फीचर ऑफ दिस द ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ, इसके बारे में बात करते हैं। दिस इज अ सब कॉन्फिग मोड। अब सब कॉन्फिग मोड होता है मतलब कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर हम किसी सब कॉन्फिग मोड में घुस गए। यहाँ पे तो हम ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में थे, जो हम ग्लोबली डिवाइस को, पूरी डिवाइस को इफेक्ट कर रहे थे। अगर मैं यहाँ पे कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो वो पूरी डिवाइस को इफेक्ट करेगी। बट इफ आई गो इनसाइड व्हाट, द इंटरफेस, और फिर मैं यहाँ पे कोई कमांड एग्जीक्यूट करूं तो वो सिर्फ किसको इफेक्ट करेगा? इंटरफेस को, ना कि पूरी डिवाइस को इफेक्ट करेगा। गेटिंग इट? दैट इज व्हाई दिस मोड इज कॉल्ड एज ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, बिकॉज अगर यहां से हम कोई भी कमांड एग्जीक्यूट करते हैं इट विल ग्लोबली इफेक्ट द होल device. But if I go inside an interface and then configure a device, then it will not globally affect the device, it will only affect the interface. तो इसलिए ये एक सब कॉन्फिग मोड है। दिस इज नॉट ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, दिस इज अ सब कॉन्फिग मोड, जहां से मैं इंटरफेस को कॉन्फ़िगर कर सकता हूं। नाउ वी विल अप्लाई ये कॉन्फिग डैश इफ मतलब क्या? इंटरफेस। तो यहाँ पे हम आईपी एड्रेस डालेंगे। कमांड बहुत सिंपल है, आईपी एड्रेस एंड देन द आईपी एड्रेस दैट वी वांट टू गिव। तो आईपी मैं देना चाहता हूँ 12.1.1.1 और मेरा सबनेट मास्क क्या है नेटवर्क का? बिकॉज वी नो दैट आईपी अलोन इज नथिंग, देयर हैज टू बी अ सबनेट मास्क एसोसिएटेड। परफेक्ट, 252। 252 हमने क्यों लिखा है? क्योंकि हम नेटवर्क क्या ले रहे थे? /30। तो /30 अगर तुम सबनेट मास्क देखो 252 ही होगा वो एंड। And we know that by default the routers interfaces are administratively down, so we have to no shut down them. तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? No shut down। अब देखो मैं अगर SHUT लिखता हूँ, क्वेश्चन मार्क मारता हूँ, तो अब सिर्फ कितनी पॉसिबिलिटी है? एक ही है। तो मैं यहाँ पे भी क्या मार सकता हूँ? एंटर मार सकता हूँ। कभी कभी मन नहीं मानता, हमारा मन ये कहता है भैया हमको तो पूरा कमांड देखना है। What you can press is tab। अगर तुमने टैब दबा दिया तो जो पूरी कमांड थी वो ऑटोमेटिकली बन जाएगी, शट डाउन। यहाँ पे जैसे ही मैंने एंटर मारा मेरे को एक मैसेज सा दिखा, दीज आर कॉल्ड एज लॉग मैसेजेस। ये लॉग मैसेजेस बताते हैं कि डिवाइस पे हमारे कौन कौन सी इवेंट्स अकर कर रही हैं। तो देखते हैं लॉग मैसेज क्या कहना चाह रहा है। दिस इज बेसिकली द फैसिलिटी विद विच समथिंग हैज हैपेंड। किसके साथ क्या हुआ है? लिंक के साथ हुआ है। इस फैसिलिटी के साथ कुछ हुआ है, लिंक के साथ। उसके बाद जो ये लिखा हुआ है नंबर, ये फॉर्मेट बता रहा हूँ लॉग मैसेज का। ये जो सेकंड चीज नंबर लिखा हुआ है, दिस इज द सिवियरिटी लेवल। अब लॉग मैसेजेस के अपने सिवियरिटी लेवल होते हैं कि ये लॉग मैसेज कितना सीवियर है, कितना ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। जितना ज्यादा सीवियर लॉग मैसेज मिलेगा उतना ज्यादा हम क्या लेंगे? इमीडिएट एक्शन लेंगे। हम समझ पाएंगे कि क्या हो रहा है डिवाइस के अंदर। वैसे एक्शन तो हम हर समय लेना चाहेंगे जब भी हमको क्या दिखेंगे? लॉग मैसेज। पर हमको सिवियरिटी पता चलेगी इवेंट की जो हमारे डिवाइस पे अकर हुई है। तो यहाँ पे हमारे टोटल मिला के 8 सिवियरिटी लेवल्स होते हैं, different severity levels. This is also security part, but just to discuss, यहाँ पे हमारे 8 severity levels होते हैं 0 to 7। सबका अपना अपना मीनिंग होता है। 0 मतलब इमरजेंसी होता है, 1 मतलब की होता है तुम्हारा अलर्ट, 2 मतलब होता है क्रिटिकल, 3 मतलब होता है एरर है। लॉग मैसेज किसके बारे में बताना चाह रहा है? एरर के बारे में। 4 मतलब होता है वार्निंग, वो किसके बारे में बताना चाह रहा है? वार्निंग दे रहा है हमें। 5 मतलब होता है नोटिफिकेशन, इट इज नोटिफाइंग अस समथिंग। फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन होता है, डीबगिंग होता है। सो दीज आर दी सिवियरिटी लेवल्स दैट वी हैव। जैसे जैसे तुम चलोगे तो तुम इन सिवियरिटी लेवल्स को भी समझ पाओगे कि अच्छा जब ऐसा कंडीशन होता है तो ये वाला सिवियरिटी लेवल का दिखता है लॉग मैसेज। यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको? 5। दिस 5 बेसिकली मीन्स दैट, खोलना जरा। हेलो, यस।
तो यहाँ पे जो 5 हमें दिख रहा है ये हमको क्या बता रहा है कि ये नोटिफिकेशन है, ये लॉग मैसेज हमें नोटिफाई कर रहा है किसी चीज के बारे में। और ये नेमोनिक होता है, एक वर्ड में बताता है कि क्या हुआ है। देखो लिंक के साथ क्या हुआ है, एक चेंज हुआ है, लिंक के साथ एक चेंज हुआ है। और उसके बाद हालांकि इस चेंज से क्या तुम समझ सकते हो क्या चेंज हुआ है? नहीं समझ सकते, दिस इज वन वर्ड। अब ये भी हो सकता है लिंक अप हुआ है या फिर लिंक क्या हुआ है, डाउन हुआ है। तो उसका जो डिस्क्रिप्शन होता है उसके बाद होता है इंटरफेस F0/0 चेंज स्टेट टू अप, मतलब वो अप हो गया। तो ये लॉग मैसेज है। अब देखो तुम्हारा बात जो थी कि हम एग्जिट करके भी तो बाहर जा सकते हैं, पर अगर मैं यहां से एग्जिट करूंगा तो मैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में पहुंचूंगा, ना कि प्रिविलेज एक्सेक मोड में। पर अगर मैं यहां पे जाके Ctrl+Z दबाऊं तो आई विल डायरेक्टली जंप टू प्रिविलेज एक्सेक मोड। तो जो भी कॉन्फ़िगर करा डायरेक्टली वहां जंप करके वेरीफाई करूं। और वेरीफाई कैसे करेंगे हम? शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, और फिर देख लेंगे कि F0/0 पे हमारी कौन सी आईपी है, 12.1.1.1 आईपी है जो हमने डाली है। कैसे डाली है? मैनुअली डाली है। और जो लेयर 1 स्टेटस है, लेयर 1 क्या होता है? फिजिकल लेयर स्टेटस इज अप, और ये जो प्रोटोकॉल होता है दिस इज लेयर 2 स्टेटस। लेयर 2 स्टेटस मतलब कि डेटा लिंक लेयर का स्टेटस होता है। अब डेटा लिंक लेयर का जो स्टेटस है वो तभी अप आएगा जब दोनों साइट्स कनेक्टेड हैं, दोनों साइट्स अप है, और दोनों ही साइट सेम प्रोटोकॉल यूज करनी है। किस पे? लेयर 2 पे। अगर मैं ईथरनेट यूज कर रहा हूं तो वो भी क्या यूज कर रहा है? ईथरनेट। अगर मैं ट्रिपल पी यूज कर रहा हूं तो वो भी क्या यूज कर रहा है? ट्रिपल पी। ऐसा ना हो कि मैं HDLC यूज कर रहा हूं और वो ट्रिपल पी यूज कर रहा है डेटा लिंक लेयर पे, देन वी विल नॉट बी एबल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। So this is protocol basically, that both the sites should be connected, both the sites should be up, and both the sites should be using the same layer 2 protocol. Only then the protocol will come up. अब ये आप क्यों नहीं है बताओ? Because the other side is not up. Although they are connected, but the other side is not up. It is administratively down. बिल्कुल अब दिखाएगा, बिल्कुल हम करते हैं इसके बारे में बात। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है, कॉन्फ़िगर कर दिया। नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट साइड। यहाँ पे इसको कॉन्फ़िगर करते हैं, पर इसका हम कौन सा इंटरफेस करेंगे? F0/1। सो लेट्स क्विकली कॉन्फ़िगर दिस। इनेबल कॉन्फ़िग टर्मिनल इंटरफेस F0/1, IP एड्रेस 12.1.1.2 यहाँ पे /30 एंड नो शटडाउन। तो यहाँ पे मेरे को कितने लॉग मैसेज दिखे? 1 और 2। यहाँ पे 2 लॉग मैसेज दिखे। तो देखते हैं ये 2 लॉग मैसेज क्यों दिखे। एक ने बताया कि किस फैसिलिटी के साथ हुआ है? लिंक के साथ। क्या हुआ है? चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है? कि स्टेट क्या हो गई है? अप। लिंक की स्टेट अप हो गई है। ये बोल रहा है लेयर 1 स्टेटस क्या हो गया है? अप हो गया है। फिर उसके बाद ये जो सेकंड चीज दिख रही है, दिस इज अ लॉग मैसेज फॉर द लेयर 2 स्टेटस। लेयर 2 स्टेटस मतलब कि जो लाइन प्रोटोकॉल है वो भी क्या हो गई है? अप डाउन कुछ हुआ है। पर जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है वो क्या कहता है? लाइन प्रोटोकॉल ऑन इंटरफेस F0/1 चेंज स्टेट टू अप। और लाइन प्रोटोकॉल कब अप आएगी? जब दोनों साइड्स कनेक्टेड हैं, दोनों साइड्स अप हैं, और दोनों साइड्स सेम लेयर 2 इनकैप्सुलेशन, लेयर 2 प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं। गेटिंग इट? अब जब ये कर दिया तो इसके बाद मैं शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करूंगा, एंड आई शुड सी दैट नाउ F0/1 पे 12.1.1.2 आईपी है, मैनुअली कॉन्फ़िगर करी है, और लेयर 1 और लेयर 2 स्टेटस दोनों क्या है? अप है। और अगर मैं यही चीज यहां पे जाके भी चेक करूंगा, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, आई शुड सी दैट यहां पे भी अब लेयर 2 स्टेटस क्या हो गया? अप हो गया, बिकॉज बोथ द साइट्स आर कनेक्टेड अप एंड यूजिंग द सेम लेयर 2 प्रोटोकॉल। व्हेन वी हैव डन दिस, तो जब भी हम ऐसी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं उसके बाद हम ये भी चेक करते हैं कि रीचेबिलिटी है कि नहीं है। फॉर दैट वी यूज विच फंक्शन? पिंग। तो हम क्या करेंगे कि हम पिंग करेंगे। कहां से कहां? यहां से यहां पे। एक काम करते हैं, डिवाइसेस को नाम भी दे देते हैं। नाम देने के लिए हम किस मोड में जाएंगे? फिर से ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में, क्योंकि हमें ग्लोबली इफेक्ट करना है इस डिवाइस को, और ग्लोबली इसका नाम क्या रखना है? R1। तो मैं किस मोड से ही कॉन्फ़िगर करूंगा? ये ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड से ही कॉन्फ़िगर करूंगा। कमांड इज होस्ट नेम एंड R1। मैं R1 चाहता हूं ना, तुम देखोगे जैसे ही मैंने ये करा तो इस डिवाइस का नाम क्या हो गया? R1 हो गया है। ग्लोबली इफेक्ट करने के लिए मैंने ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड से कॉन्फ़िगरेशन की। अब मैं यहां से करता हूं, राइट। अब हम बस एक बारी रीचेबिलिटी चेक करने वाले हैं। तो R1 पे गया मैं, क्या मैं कुछ कॉन्फ़िगर कर रहा हूं इस समय? नहीं, मैं तो रीचेबिलिटी चेक कर रहा हूं। तो ये चीज हम किस मोड से करेंगे? प्रिविलेज
exec मोड से। जब आप कॉन्फ़िगर करते हो तब आप ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन या फिर सब कॉन्फ़िग मोड में जाते हो, पर पिंग कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, तो इसलिए हम किस मोड में आएंगे, प्रिविलेज exec मोड में, और पिंग करेंगे R1 से R2 को। R2 की आईपी क्या दी थी, 12.1.1.2, और एंटर मार। तो सब कुछ सही रहा। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क मतलब खुशी का मौका, डॉट मतलब क्या, दुख का मौका। तो डॉट मतलब कि हमारा सक्सेसफुल नहीं रहा पिंग, मतलब कि जब हमने आईसीएमपी इको भेजा तो हमारा वापस क्या नहीं आया, आईसीएमपी इको रिप्लाई नहीं आया। एक्सक्लेमेशन मतलब आईसीएमपी इको भी गया और रिप्लाई भी वापस आ गया। कितने पैकेट भेजे गए थे, सेंडिंग 5 पैकेट्स, कितने कितने बाइट के, 100 बाइट के। कौन से पैकेट्स थे वो, आईसीएमपी के इको पैकेट्स। किसको भेजे गए थे, टू 12.1.1.2 को भेजे गए थे। और टाइम आउट क्या था, 2 सेकंड। मतलब अगर 2 सेकंड तक R1 ने वापस आईसीएमपी इको रिप्लाई रिसीव नहीं करा तो फिर R1 यही अज्यूम करेगा कि वो पर्टिकुलर जो मेरा ट्राई था वो क्या रहा, अनसक्सेसफुल रहा। सक्सेस रेट कितना हुआ हमारा, 80% हुआ। व्हाई, बिकॉज आउट ऑफ 5 4 गॉट सक्सेसफुल। 4/5 राउंड ट्रिप टाइम भी बता रहा है। फिर दिस राउंड ट्रिप टाइम इज बेसिकली, जब मैंने एक पैकेट भेजा तो मैंने एकदम से स्टॉप वॉच शुरू कर दी, और फिर वो जब घूम के आया तो मैंने स्टॉप वॉच बंद कर दिया, और मैंने देखा कि कितनी देर में आईसीएमपी इको और रिप्लाई वापस आ जाता है। गेटिंग? तो मिनिमम जितना समय लगा वो कितना था, 0 मिली सेकेंड। मैक्सिमम कितना समय लगा, 4 मिली सेकेंड। और एवरेज कितना समय लगा, अगर पांचों पैकेट का देखें, चारों पैकेट का देखें जो सक्सेसफुल रहे, 1 मिली सेकेंड लगा। तो ये सारी चीजें हमने जब ये वेरीफाई कर लिया है तो एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी अराइज होता है कि पहला पैकेट क्यों ड्रॉप हुआ, आर एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, वी डिस्कस अबाउट इट, अगर तुम्हें याद हो। पहला पैकेट ड्रॉप हुआ बिकॉज ऑफ एआरपी। क्यों, क्योंकि इनिशियली R1 को नहीं पता था 12.1.1.2 आईपी पे जाने का मैक क्या है। तो जब मैंने पिंग करा, बिल्कुल जब मैंने पिंग करा तो उसने ARP रिक्वेस्ट भेजी और फिर वो वेट करा किसका, ARP रिप्लाई का। उतने समय पे पहले पैकेट का समय निकल गया, इसलिए बाकी के पिंग हो गए पर पहला ड्रॉप हो गया। और अब फिर से अगर मैं पिंग करूं क्या एक भी ड्रॉप होएगा, नहीं होएगा, सारे हो जाएंगे। एंड द रीजन इज बिकॉज जब भी ARP रिक्वेस्ट और रिप्लाई से मैं कोई भी चीज लर्न करता हूं तो मैं उसको किस टेबल में डालता हूं, ARP टेबल के अंदर डाल देता हूं, ARP कैशे के अंदर डाल देता हूं। वी कैन ऑल्सो व्यू द ARP टेबल, दैट इज शो ARP कमांड आपको चलानी पड़ेगी। जब आप ये करोगे तो आपको ARP टेबल दिख जाएगी। और यहाँ पे तुम देख सकते हो कि अब हम R1 को पता चल गया 12.1.1.2 पे जाने का मैक एड्रेस, और उसको सीखे हुए कितनी देर हो गई है, 2 मिनट। ARP टेबल का टाइम आउट भी होता है कि ये जो एंट्री है वो कितनी देर तक रहेगी, मैक्सिमम 4 घंटे तक। 4 घंटे बाद ये एंट्री फिर ARP टेबल से क्या कर दी जाएगी, डिलीट कर दी जाएगी। और फिर से अगर 12.1.1.2 से कम्युनिकेट करना होगा R1 को तो वो क्या जनरेट करेगा, ARP रिक्वेस्ट, और फिर रिप्लाई से वो सीखेगा। तो यहाँ पे ये चीज है, यहाँ पे प्रोटोकॉल बता रहे हैं कि हम किस प्रोटोकॉल से डील कर रहे हैं, नेटवर्क लेयर पे आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल से डील कर रहे हैं। और यहाँ पे ये बता रहे हैं कि डेटा लिंक लेयर पे कौन सी प्रोटोकॉल से डील कर रहे हैं, आरपा। आरपा बेसिकली एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी थी। इसका बहुत बड़ा हाथ था नेटवर्किंग में। इट प्रोवाइडेड अ लॉट ऑफ फंड्स विद द हेल्प ऑफ विच नेटवर्किंग में चीजें हो पाई इनिशियली। तो इसलिए एक तरीके से हम ये कह सकते हैं दिस इज अ ट्रिब्यूट फॉर आरपा, दिस इज अ ट्रिब्यूट फॉर आरपा, कि हमने डेटा लिंक लेयर की एनकैप्सुलेशन जो होती है उसको हम एक और नाम दे देते हैं क्या, आरपा। पर इसका मतलब ईथरनेट ही है एक तरीके से हमारे केस में, दिस इज ईथरनेट ओनली। और ये जो एंट्री सीखी हमने किस इंटरफेस से सीखी है, F0/0। 12.1.1.2 का मैक हमने किस इंटरफेस से सीखा है, F0/0। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने जब R1 ने जब 12.1.1.2 का मैक जानने की रिक्वेस्ट भेजी थी वो किस इंटरफेस से गई थी, F0/0। और उसका रिप्लाई भी किस इंटरफेस पे आया, F0/0। इसका मतलब F0/0 से ही हमने ये एंट्री सीखी है। Now one more very important thing that you will see is तो 12.1.1.1 की बात करें तो उस पे जाने का भी मैक एड्रेस इस डिवाइस को पता है, पर उसके लिए एजिंग क्या लिखी हुई है, डैश, दैट दिस एंट्री विल नेवर एज आउट। व्हाट इज द रीजन, because this particular IP is configured on this router's interface only। इस खुद इसी राउटर के खुद के इंटरफेस पे क्या कॉन्फ़िगर्ड है, 12.1.1.1। तो इस पे जाने का जो मैक की एंट्री है वो कभी भी एज आउट नहीं होगी, मेरे पे ही है तो ये कभी भी एज आउट नहीं होगी। ये एज आउट तभी होगी या फिर तो मैं इंटरफेस F0/0 को ही शट डाउन कर दूं, और या फिर मैं इंटरफेस F0/0 से IP बदल दूं, तब ये पर्टिकुलर एंट्री
हट जाएगी यहां से। गेटिंग इट और नॉट? तो ये चीज है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आर टेबल में जहां जहां पे डैश दिखे समझ जाना कि वो आईपीज उसी राउटर के खुद के इंटरफेसेस पे क्या है, कॉन्फ़िगर्ड है। Very important for troubleshooting, and in your CCNA paper you will get a question related to this. अब जब ये हो गया है तो we will move on to the next thing, and that is how to secure our routers and switches, how to secure them using passwords. तो यहाँ पे हम कुछ पासवर्ड के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि एक पढ़ेंगे हम इनेबल पासवर्ड, एक पढ़ेंगे हम इनेबल सीक्रेट पासवर्ड, एक पढ़ेंगे हम यहाँ पे कंसोल पासवर्ड, और फिर हम पढ़ेंगे एक ऑक्स पासवर्ड. Finally, we'll also study about this last type, that is called as line VTY password. So let us first start from enable password. तुम्हें याद होगा कि हम enable कमांड किस मोड में चलाते हैं? यूजर exec मोड में, जिससे कि हमारे को डिवाइस का एक्सेस मिल पाए, रियल एक्सेस मिल पाए. So let's go on the router. हाँ, वर्चुअल टेलीटाइप लाइंस. अभी हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे सबसे पहले किस मोड में जाके, यूजर एक्सेक मोड में जाके. मैं यहाँ पे जब भी इनेबल लिखता हूँ क्या कोई पासवर्ड मांगा जाता है? नहीं, क्योंकि हमें पता है कि बाय डिफॉल्ट पासवर्ड्स आर नॉट सेट ऑन राउटर्स एंड स्विचेस. पर अगर मैंने इनेबल पासवर्ड सेट कर दिया, इनेबल पासवर्ड हेलो, और तुम देख सकते हो कि मैंने किस मोड से करा कॉन्फ़िगर, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड से, क्योंकि दिस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन कमांड विल ग्लोबली इफेक्ट द होल डिवाइस, राइट? This will not affect a particular interface, this will not affect a particular protocol that is running on this device, but it will globally affect the whole device. कि जब भी हाँ, तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि हम एक बार यूजर एक्सेक मोड में जाएंगे, और वहां पे जाके अब जब हम इनेबल लिखेंगे क्या मांगा जाएगा? पासवर्ड मांगा जाएगा जो हमने सेट करा था, दैट इज हेलो. तो जब हम हेलो डालेंगे, परेशान मत होना, यहाँ पे जब तुम इनेबल लिखोगे पासवर्ड मांगेगा, तुम कुछ भी टाइप करोगे तुमको कुछ दिखेगा नहीं, बट दैट इज गेटिंग रिटन ओवर देयर. ये सिक्योरिटी के लिए कभी कभी स्टार्टिंग में जब इनिशियली शुरू करते तो परेशान हो जाते हैं, कहते यार यहाँ पे तो कुछ हो ही नहीं रहा. तो जब तुम HELLO लिखोगे, असलियत में वो लिखा गया है वहां पे, वो बस दिख नहीं रहा है. एंटर मार देना, वो ऑटोमेटिकली विल गेट टू प्रिविलेज एक्सेक मोड. जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, या फिर विल कम टू दैट पार्ट लेटर. तो इनेबल पासवर्ड तुमको समझ में आ गया. तुम देख भी सकते हो तुमने इनेबल पासवर्ड क्या कॉन्फ़िगर करा है. कैसे? तुम देखोगे शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, तुम देखोगे शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन. ये कमांड क्यों यूज होती है? ये कमांड ये देखने के लिए यूज होती है कि तुमने क्या क्या कॉन्फ़िगरेशंस कॉन्फ़िगर कर रखी हैं इस डिवाइस पे, जो कि रन भी कर रही हैं, दैट आर रनिंग आल्सो. तो यहाँ पे तुम देखोगे कि इनेबल पासवर्ड क्या है तुम्हारा, हेलो. यू कैन सी दिस पासवर्ड विद इन द रनिंग कॉन्फ़िगरेशन. इसमें कौन सी चीज? डोंट गेट कंफ्यूज्ड अभी के लिए, व्हाटएवर आई एम टीचिंग. तो यहाँ पे हम अब कॉन्फ़िगर करेंगे सेकंड टाइप ऑफ पासवर्ड, which is called as what? Enable secret password. अब enable secret password वही काम करता है जो कि कौन करता है? enable password करता है. दोनों का सेम काम है. देखो, enable password, enable secret password, दोनों में क्या चीज कॉमन है? enable. तो मतलब जब भी आप यूजर एक्सेक मोड में enable लिखोगे तो आपसे वो पासवर्ड्स मांगे जाएंगे. बस फर्क ये दिख रहा है कि enable पासवर्ड बस enable पासवर्ड है, पर enable secret पासवर्ड इज secret. That means कुछ ना कुछ secret thing होगी about the enable secret password. तो वो enable secret पासवर्ड की secret thing ये होगी that बिल्कुल we cannot see the enable secret password
in the running configuration. अभी थोड़ी देर पहले हमने ये देखा था कि इनेबल सीक्रेट पासवर्ड तो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में प्लेन टेक्स्ट फॉर्म में दिखता है. दैट मींस यू कैन सी दैट व्हाट इज द पासवर्ड. पर कभी भी पासवर्ड जब भी हम कॉन्फ़िगर करते हैं, कौन ऐसा बंदा होगा जो कि चाहेगा कि उसके पासवर्ड्स प्लेन टेक्स्ट फॉर्म में दिख रहे हैं? नोबडी. सब चाहेंगे कि उनके पासवर्ड किस में दिखते हैं? कुछ अनरीडेबल फॉर्म में दिखते हैं, सो दैट कोई नॉर्मल आदमी देखे तो उसको समझ में नहीं आए कि पासवर्ड क्या है. तो इसलिए वी प्रेफर मोर व्हाट? इनेबल सीक्रेट पासवर्ड. दोनों का काम सेम है, इनेबल पासवर्ड एंड इनेबल सीक्रेट पासवर्ड. बस फायदा ये है कि इनेबल सीक्रेट पासवर्ड यू कैन नॉट सी इट इन क्लियर टेक्स्ट फॉर्म. सो लेट्स कॉन्फ़िगर एन इनेबल सीक्रेट पासवर्ड. तो यहाँ पे मैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में अगेन लिखूंगा इनेबल सीक्रेट और उसके बाद जो भी मेरे को पासवर्ड लिखना है. तो मैंने पासवर्ड क्या लिख दिया? नमस्ते और एंटर मार. नाउ माय इनेबल सीक्रेट पासवर्ड इज कॉन्फ़िगर्ड. पर तुम्हें याद होगा इससे पहले मैंने इनेबल पासवर्ड भी क्या करा था? कॉन्फ़िगर करा था. दोनों ही सेम काम करते हैं, दोनों ही कॉन्फ़िगर्ड है. यूज कौन सा आएगा? इनेबल सीक्रेट. एंड द रीजन इज बिकॉज इट इज मोर सिक्योर. Nobody can read the enable secret password within the running configuration. तो अगर मैं अब जाऊं यूजर एक्सेप्ट मोड में और इनेबल लिखूं तो वो पासवर्ड मांगेगा. अब मैं अगर पासवर्ड यहाँ पे हेलो लिखूं, इट विल नॉट अलाउ मी द एक्सेस, क्योंकि हेलो क्या था? सिंपल इनेबल पासवर्ड. जब इनेबल पासवर्ड और इनेबल सीक्रेट पासवर्ड दोनों कॉन्फ़िगर्ड होते हैं तो प्रेफर्ड क्या होता है? सीक्रेट वाला. तो हमको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? नमस्ते. एंड देन वी विल गेट इनटू द प्रिविलेज एक्सेप्ट मोड. एंड यू कैन आल्सो सी इफ आई राइट शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन और एंटर मारूं, आई विल सी कि इनेबल पासवर्ड तो हमको क्लियर टेक्स्ट फॉर्म में दिख रहा है, बट इनेबल सीक्रेट पासवर्ड वी कैन नॉट रीड. वी आर नॉट एबल टू रीड इट. और जो यहाँ पे तुमको ये 5 दिख रहा है, this 5 tells कि MD5 algorithm यूज हुई है to convert the readable namaste password into a hash value, MD5 digest value, जो कि ये unreadable तुमको दिख रहा है. तो although we are not concerned with कि MD5 algorithm किस तरीके से चीजों को encrypt करती है, एक unreadable format में convert करती है, but we should know this from CCNA perspective, RNS perspective, that when you configure an enable secret password, then the MD5 algorithm is used to translate the readable passwords into unreadable passwords. सीक्रेट पासवर्ड के लिए इनेबल पासवर्ड लगाना है? नहीं, फॉर सीक्रेट पासवर्ड जरूरी नहीं कि आपके पास इनेबल पासवर्ड हो. जैसे कि अभी हम क्या करेंगे कि हम नो कर देंगे इसको, इनेबल पासवर्ड को. एक बड़ी अच्छी चीज है, जो भी आपने कमांड लगा रखी है, अगर आप उसको हटाना है तो आपको बस उस कमांड से पहले प्रीपेंड क्या करना पड़ेगा? नो. चीज हो जाएगी. अब नो इनेबल पासवर्ड कर दिया, फिर से मैंने क्या करा? शो रनिंग कॉन्फिग. नाउ आई विल सी दैट देयर इज नो इनेबल पासवर्ड. पर फिर भी जब मैं इनेबल लिखता हूं तो मेरे से पासवर्ड मांगा जाता है, और दैट पासवर्ड इज व्हाट? नमस्ते. जब ये दो चीजें हम समझ गए हैं तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का पार्ट थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा. एंड दैट इज कि मैंने तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि हम ऐसा कर सकते हैं कि हम एक यूजर को तो कम प्रिविलेजेस दें, पर एक यूजर को ज्यादा प्रिविलेजेस दें. मतलब कि जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो तो सारी कमांड्स एग्जीक्यूट कर पाए, पर जो एसोसिएट है वो सारी कमांड एग्जीक्यूट ना कर पाए. तो ये सब हम अचीव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रिविलेज लेवल्स. प्रिविलेज लेवल एक सिस्को प्रोप्राइटरी मेथड है यूजर्स को क्या असाइन करने का? डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रिविलेजेस असाइन करने का. तो टोटल जो हमारे प्रिविलेज लेवल्स होते हैं, दे आर 0 to 15. दैट मींस टोटल कितने होते हैं? 16. where 15 privilege level means that you have complete access of the device. तो जब भी तुम यहाँ पे इनेबल लिखते हो और एंटर मारते हो तो तुम असलियत में किस लेवल को सीक करते हो, किस लेवल को पाना चाहते हो? लेवल 15. गेटिंग इट? इसको तुम ऐसे भी कर सकते हो कि तुम इनेबल के बाद यहाँ पे क्या लिख दो? लेवल 15 लिख दो. दिस कमांड एंड दिस कमांड, बोथ द कमांड्स आर सेम. ये भी लिखोगे तो वही चीज है, और सिर्फ इनेबल लिखोगे तब भी तुम किस लेवल के लिए जाते हो? 15 लेवल के लिए जाते हो. यहाँ पे अपना पासवर्ड डालोगे और तुम्हें एक्सेस मिल जाएगा. तुम ऐसा भी कर सकते हो कि तुमने क्या करा कि तुमने एक लेवल 2 भी बना दिया या लेवल 1 भी बना दिया. लेवल 1 में बहुत कम कमांड्स चलती हैं. बेसिकली लेवल 1 से आप ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में भी नहीं घुस सकते हो. अब वी आर नॉट डिस्कसिंग एवरीथिंग, बट मैं ये कर सकता हूं कि मैं इनेबल सीक्रेट पासवर्ड सेट कर सकता हूं किस लेवल के लिए? लेवल 1 के लिए.
और मैंने वो पासवर्ड क्या डाल दिया, सिस्को। और मैंने अपने सारे एसोसिएट्स को बता लिया कि तुम्हारे को जब भी एक्सेस लेना है इस डिवाइस का तो तुम क्या पासवर्ड डालोगे, सिस्को। तो वो जब भी आते हैं उनको पता है कि उनका लेवल कौन सा है, लेवल 1। तो यहाँ पे वो क्या लिखते हैं, इनेबल 1। इनेबल कौन सा लेवल, लेवल 1, और एंटर मारते हैं। Well, actually, if I write show privilege here, I am currently in privilege level 1 only. तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को डिफाइन करना पड़ेगा फॉर अ हायर लेवल। जैसे कि मैंने यहाँ पे किसके लिए डिफाइन कर दिया, इनेबल सीक्रेट फॉर लेवल 2। पासवर्ड डाल दिया मैंने इसका क्या, ओला। अब कोई मेरा बंदा है, यूजर है, उसको मैंने क्या कर लिया, लेवल 2 है, तो जब भी एक्सेस करेगा तो तू लेवल 2 को एक्सेस करेगा और तेरा पासवर्ड क्या है, ओला है। तो वो आता है और लिखता है इनेबल 2 और यहाँ पे लिख के एंटर मारता है, तो उससे पासवर्ड मांगा जाता है। अब अगर वो यहाँ पे नमस्ते लिखेगा तो उसको एक्सेस मिलेगा नहीं, क्योंकि नमस्ते तो पासवर्ड किसका था, लेवल 15 का था। ये ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट बने होते हैं। और फिर उसके बाद तुम ये कर सकते हो, एक पर्टिकुलर लेवल पे बोल सकते हो कि ये कमांड चला सकते हैं, ये कमांड चला सकते हैं, ये कमांड चला सकते हैं। ये सिक्योरिटी का पार्ट है। यस, जस्ट फॉर डिस्कशन सो दैट यू अंडरस्टैंड मोर कि प्रिविलेज लेवल क्या होता है। अब तुमको ये भी पता होगा कि तुम जब यूजर एक्सेस मोड में अपने आप को ऑथेंटिकेट करोगे, देन अकॉर्डिंग टू योर प्रिविलेज लेवल यू विल गेट द प्रिविलेजेस एंड यू विल गेट इनटू व्हिच मोड, प्रिविलेज एक्सेक मोड, जहां से तुम अपनी प्रिविलेजेस को क्या करोगे, एग्जीक्यूट करोगे। बिल्कुल। अब मैं ओला लिखा है यहाँ पे, एंटर मारा, और अब मैं अपना शो प्रिविलेज करूं तो मेरा लेवल क्या दिखाएगा, 2। और यहां से लेवल 2 में ये कमांड भी नहीं चल सकती, कौन सी, कॉन्फिग टर्मिनल। तो यहाँ पे लिख के मैं एंटर मारता हूँ, क्या कहता है, इनवैलिड इनपुट डिटेक्टेड। सो बेसिकली आई कैन नॉट रन दिस कमांड इन लेवल 2। ऑब्वियसली आई कैन ऐड दिस कमांड टू लेवल 2, बट अभी के लिए हम ये देख रहे हैं कि लेवल 2 में हम ये नहीं कर सकते। कॉन्फ़िगर टर्मिनल ग्लोबल के लिए उसे कमांड यूज की थी, बट वो कुड नॉट एक्सेस टू एंटर। मतलब कैन इट बी ट्रैक कि क्या चीज, प्रिविलेज कमांड सर ये कहना लॉग्स, जैसे लॉग्स निकल के आते हैं ना कि हाँ इस बंदे ने इस यूजर ने एक्सेस करने की कोशिश की, तो उसकी इंफॉर्मेशन। यस, यू कैन डू दैट। ट्रिपल ए यूज होता है उसके लिए, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग। अकाउंटिंग पार्ट होता है कि जब कोई बंदा लॉग्ड इन था तो जब वो लॉग्ड इन था उसने क्या क्या करा। सो यू कैन ट्रेस ऑल दोस थिंग्स। आपका भी जो बिलिंग होता है इंटरनेट का, वो सब भी बिलिंग किसकी वजह से होता है, अकाउंटिंग की वजह से होता है। सो दे आर ट्रैकिंग दैट हाउ मेनी बाइट्स यू आर यूजिंग कंटिन्यूअसली, एंड वंस दोस बाइट्स आर फिनिश्ड तुम्हारा प्लान ऑटोमेटिकली चेंज होता है। तो ये सब अकाउंटिंग तुम कर सकते हो कि तुम क्या कर रहे हो, सब ट्रैक करा जा सकता है। तो जब ये चीज हो गई है तो तुम देख सकते हो कि इसके बाद मैंने लेवल 15 का एक्सेस लिया, अपना पासवर्ड दिया, और जब मैंने शो प्रिविलेज करा तो मेरा क्या लेवल दिखा रहा हूं, 15। और लेवल 15 में क्योंकि कंप्लीट एक्सेस होती है तो मैं कौन सी कमांड चला सकता था, यहाँ पे कॉन्फिग टर्मिनल। आई कैन रन ईच एंड एवरी कमांड। अकाउंटिंग, ट्रिपल ए, दिस इज ऑल्सो सिक्योरिटी पार्ट दैट यू विल कम टू नो। तो जब ये चीज हो गई हमारी तो विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। We now understand the difference between enable password and enable secret password. There is a very slight difference. Both the passwords perform the same job. The only difference is that you cannot see, you cannot read, understand the secret password inside the running configuration. Now we move on to the console password. अब console password क्यों यूज होता है? देखो, हमें पता है कि console पोर्ट के थ्रू हम डिवाइस का क्या लेते हैं, एक्सेस लेते हैं, सो दैट वी कैन कॉन्फ़िगर द डिवाइस, सो दैट वी कैन मैनेज द डिवाइस। पर हम ऐसा नहीं चाहेंगे कि हमारा राउटर रखा हुआ है, कोई भी बंदा है कंसोल पासवर्ड में लगाए, कंसोल पोर्ट में लगाए और उसको डिवाइस का डायरेक्टली क्या मिल जाए, एक्सेस मिल जाए। हम कभी भी ऐसा नहीं चाहेंगे। हम चाहेंगे कि कोई भी कंसोल पोर्ट के थ्रू अगर एक्सेस ले रहा है तो उससे क्या मांगा जाए, ऑथेंटिकेशन, कि भैया तुम हो कौन, पहले ये बताओ। तो इसलिए हमारे क्या यूज होते हैं, कंसोल पासवर्ड्स। एक चीज बताओ, एक राउटर पे कितने कंसोल पोर्ट होते हैं, सिर्फ एक ही कंसोल पोर्ट होता है। तो उसके करस्पॉन्डिंग एक लॉजिकल लाइन होती है पीछे, वो भी कितनी होगी, सिर्फ एक ही होगी। दैट मींस वाया अ सिंगल पोर्ट, कंसोल पोर्ट, हाउ मेनी पीपल कैन साइमल्टेनियसली टेक एक्सेस, ओनली वन यूजर। तो कंसोल पोर्ट के थ्रू सिर्फ एक ही यूजर एक्सेस ले सकता है डिवाइस का। कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं उस लाइन को कंसोल की, हम लिखते हैं लाइन कंसोल
और उसके बाद क्वेश्चन मार्क मारोगे तो दिखाएगा कितनी लाइंस है कंसोल के लिए, कितनी है यहाँ पे, सिर्फ एक ही है, 0। सो क्योंकि एक ही लाइन है, लॉजिकल लाइन है कंसोल पोर्ट के लिए, इसलिए सिर्फ कंसोल पोर्ट से कितने बंदे एक्सेस ले सकते हैं डिवाइस का एक समय पे, एक ही, उस सिंगल लाइन के थ्रू। और तुम देख सकते हो अब हम एक किस में, सब कॉन्फ़िग मोड पे। सो दैट मींस वी आर नॉट ग्लोबली अफेक्टिंग द डिवाइस नाउ, वी विल ओनली अफेक्ट द कंसोल लाइन। और यहां पे हम क्या मेंशन कर सकते हैं, पासवर्ड। पासवर्ड मैंने डाल दिया, सोचो हेलो। इसको डालने से पहले कुछ देखते हैं एक बार। अभी मैं डिवाइस का एक्सेस ले रहा हूं, कंसोल के थ्रू एक्सेस लिया, मैं सीधा किस मोड में आ गया, यूजर एक्सेस मोड। दैट मींस कोई भी पासवर्ड लगे भी नहीं है। तो हमको यही चीज नहीं चाहिए, बस ये चीज नहीं है। तो हम लाइन कंसोल के अंदर जाएंगे और वहां पे पासवर्ड हेलो डालेंगे। और अभी भी अगर तुम देखो, मैंने कंसोल के थ्रू पास एक्सेस लिया, एंटर मारा, अभी भी क्या पासवर्ड मांगा नहीं, हालांकि मैंने तो लाइन कंसोल पे पासवर्ड हेलो डाल दिया था। इसका मतलब कुछ एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन की आपको कहां करनी पड़ेगी, लाइन कंसोल पे करनी पड़ेगी। और वो कैसे करते हैं देखते हैं, वो क्या कॉन्फ़िगरेशन है देखते हैं। पासवर्ड तो हमने डाल ही दिया है, पर आपको एक चीज यहाँ पे क्या लिखनी पड़ती है, लॉगिन। अब इस लॉगिन का मतलब क्या होता है, लॉगिन का मतलब होता है कि ऑथेंटिकेट करना, जब भी कोई कंसोल पोर्ट के थ्रू डिवाइस का क्या ले, एक्सेस ले। लॉगिन मींस दिस। नाउ इफ आई टेक द एक्सेस वाया कंसोल, जैसे मैं एंटर मारूंगा, पहली चीज वो क्या मांगेगा, पासवर्ड मांगेगा। बोलेगा कि यूजर एक्सेस वेरिफिकेशन, नाउ आई हैव टू राइट द पासवर्ड एंड दैट वाज हेलो, और मेरे को डिवाइस का एक्सेस मिल गया। बिल्कुल, देयर आर ओनली 2 कमांड्स। आपको सबसे पहले जाना है लाइन कंसोल पे, एंड देन वहां पे आपको सेट करना है पासवर्ड जो भी आप चाहते हो, एंड फाइनली आपको एक कमांड लिखनी है लॉगिन। इस लॉगिन कमांड का मतलब होता है कि जब भी कोई यूजर कंसोल पोर्ट के थ्रू एक्सेस ले तो उसको क्या मांगना, उससे ऑथेंटिकेशन। अगर तुम ये लॉगिन नहीं लिखोगे तो फिर कंसोल पोर्ट के थ्रू जब भी कोई एक्सेस लेगा उससे ऑथेंटिकेशन नहीं मांगी जाएगी। हालांकि अगर मैं यहां पे जाऊं वापस और मैं यहां पे एक चीज देखूं, जब भी मैं कंसोल पोर्ट के थ्रू एक्सेस लेता हूं तो मेरे से सिर्फ क्या मांगा जाता है, पासवर्ड। मेरे से यूजर नेम नहीं मांगा जाता। क्या पता तुम ऐसा चाहते हो कि तुमसे क्या मांगा जाए, यूजर नेम भी और पासवर्ड भी। बिल्कुल, अगर तुम लॉगिन ना लिखते तो वो पासवर्ड मांगता ही नहीं। हाँ, वहां पे तुमने पूछी। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि अब हम चाहते हैं थोड़ी स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन हो, सिर्फ पासवर्ड ना मांगे, क्या मांगा जाए, यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो उसके लिए तुम एक चीज कर सकते हो, यू कैन मेक अ लोकल डेटाबेस। किस चीज का लोकल डेटाबेस, यूजर नेम पासवर्ड का लोकल डेटाबेस। बनाना बहुत सिंपल है, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में लिखोगे यूजर नेम, मैंने लिख दिया अजय, पासवर्ड भी क्या लिख दिया, अजय का, अजय। मैंने एक और यूजर नेम बना दिया, यूजर नेम निखिल, पासवर्ड क्या कर दिया, निखिल, राइट। मैंने एक और यूजर नेम बना दिया, यूजर नेम चलो प्रभात, पासवर्ड प्रभात। तो ऐसे करके मैंने क्या डाल दिए, ये मैं लोकल डेटाबेस बना रहा हूं, किस चीज का, यूजर नेम एंड पासवर्ड्स का। आई कैन टेक अ लुक एट दिस लोकल डेटाबेस बाय राइटिंग शो रनिंग कॉन्फिग। तो मेरे को यहीं पे दिखेगा कि मेरा ये लोकल डेटाबेस यहाँ पे बन गया है, यूजर नेम अजय, पासवर्ड अजय। अब तुम्हें याद होगा कि अगर यहाँ पे 5 लिखा होता था, इसका मतलब क्या होता था, MD5 एल्गोरिथम यूज करके उस पासवर्ड को क्या बनाया गया है, अनरीडेबल। पर अगर यहाँ पे 0 दिखा तो समझ जाना जो भी आगे लिखा है वो प्लेन टेक्स्ट फॉर्म में लिखा है, क्लियर टेक्स्ट फॉर्म में, जो कि एक इंसान भी पढ़ सकता है। हालांकि तुम ऐसा कभी नहीं चाहोगे कि तुम्हारे पासवर्ड्स क्या हैं, क्लियर टेक्स्ट फॉर्म में हो। तो हम एक ऐसी कमांड भी सीखेंगे जिसकी मदद से ये पासवर्ड्स को भी तुम क्या कर सकते हो, इनक्रिप्ट कर सकते हो। देयर इज ओनली वन कमांड। तो जब हमने लोकल डेटाबेस बना दिया है, अब हम जाएंगे किसके अंदर, लाइन कंसोल के अंदर। तुम्हें याद होगा पहले हमने सिर्फ क्या लिखा था, लॉगिन। लॉगिन का मतलब क्या होता है, ऑथेंटिकेट करना। कौन सा पासवर्ड यूज करके, जो कि लाइन कंसोल के नीचे तुमने कॉन्फ़िगर करा है। पर अगर मैं यहां पे लिख दूं लॉगिन लोकल, इसका मतलब होता है अब तुम ऑथेंटिकेट करना,
not using the password which is configured under line console, but using the local database, username password local database. तो अब जब भी ऑथेंटिकेशन करी जाएगी तो कौन सा लोकल डेटाबेस यूज होगा ऑथेंटिकेशन के लिए? ये यूजर नेम पासवर्ड का लोकल डेटाबेस. गेटिंग इट और नॉट? बिल्कुल. जो ये पासवर्ड लिखा हुआ है, ये जो पासवर्ड लिखा हुआ है फिर वो एक अनरीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाते हैं. बिल्कुल गार्बेज वैल्यू, वो ऐसे करके कुछ डॉलर, बिल्कुल. वो तुम ब्रेक यार कर सकते हो, ऑब्वियसली यू कैन डू. आई डोंट रिमेंबर दैट हाउ यू कैन कॉन्फ़िगर हियर, पर मैं कोशिश करता हूं एक बार. देखो MD5 इज इरिवर्सिबल. अगर तुम्हारा बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुआ पासवर्ड तो तुम उसको ब्रेक नहीं कर सकते. पर जो सिंपल पासवर्ड्स हैं, जैसे अगर तुम जाके सिस्को लिखोगे तो सिस्को का MD5 ऑब्वियसली निकला हुआ होगा. पर अगर तुमने पासवर्ड लिखा हुआ है ABCDEFLLMN12*34 तो ऑब्वियसली उसका हैश नहीं निकाल पाएगा गूगल भी. गेटिंग इट और नॉट? नहीं निकाल पाएगा. गूगल निकाल तो देगा हैश, पर तुम बेसिकली वो ब्रेक नहीं कर पाओगे पासवर्ड को कि क्या पासवर्ड कॉन्फ़िगर्ड है. इट इज इरिवर्सिबल. वन वे है, यहां से यहां नहीं लेके आ सकते. इट इज नॉट इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन, इट इज हैशिंग. हैशिंग एक दूसरी चीज होती है. यू विल गेट टू लर्न अबाउट दीज थिंग्स व्हेन यू रीच सिक्योरिटी लेवल. तो इसको तुम वैसे, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर दैट हाउ यू कैन ब्रेक दीज थिंग्स, पर लेट मी ट्राई. कि तुम्हें याद होगा, एक बार रनिंग कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें दिखा देता हूं मैं. लाइन कंसोल 0 पे हमें पासवर्ड क्या डाला था? हेलो. पर यहां पे मैंने क्या लिख दिया था? लॉगिन लोकल. तो क्या ये वाला पासवर्ड यूज होगा ऑथेंटिकेशन के लिए? नहीं. अब तो क्या यूज होगा ऑथेंटिकेशन के लिए? लोकल डेटाबेस. और लोकल डेटाबेस में मैंने क्या बना रखा है? यूजर नेम अजय, पासवर्ड ये सब बना रखा है. तो नाउ लेट्स टेक एक्सेस ऑफ दिस डिवाइस वाया कंसोल. मैं जैसे ही एंटर मारूंगा इस बार ही वो सिर्फ पासवर्ड ना मांग के क्या मांग रहा है? बिल्कुल. अगर बस लॉगिन डालते तो फिर वो पासवर्ड वही यूज करता जो लाइन कंसोल के नीचे. कोई भी डाल सकते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. जैसे मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया? निखिल, और पासवर्ड भी क्या? निखिल. एंड देन आई कैन सी दैट आई गॉट एक्सेस ऑफ द डिवाइस. पर यहाँ पे अगर यूजर नेम पासवर्ड मैं वो डालूंगा जो कि मैंने मेंशन नहीं कर रखा था तो मेरे को एक्सेस नहीं मिलती. जब ये हो गया तो तुमको पता चल गया कि कंसोल पासवर्ड तुम सिंपल पासवर्ड यूज करके भी ऑथेंटिकेशन कर सकते हो कंसोल पोर्ट पे, और या फिर तुम यूजर नेम पासवर्ड यूज करके भी ऑथेंटिकेट कर सकते हो. नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज ऑक्स पासवर्ड. खैर ऑक्स का इंपॉर्टेंस अभी के लिए हम इतना देख नहीं पाएंगे एट सीसीएनए लेवल, पर ऑक्स पोर्ट का ये चीज होता है कि वी कैन कनेक्ट द ऑक्स पोर्ट टू द मॉडेम, और फिर मॉडेम से हम किसको कनेक्ट कर सकते हैं? सर्विस प्रोवाइडर. सो दैट वी कैन फ्रॉम अनदर प्लेस वाया इंटरनेट वी कैन टेक एक्सेस ऑफ द डिवाइस. पर एटलीस्ट हम ये तो सीख सकते हैं कि ऑक्स पोर्ट पे कैसे हम क्या लगाएं? पासवर्ड लगाएं, कि ऐसा ना हो कि कोई भी बंदा है और वो क्या उसको एक्सेस मिल जाए ऑक्स पोर्ट के थ्रू. तो कॉन्फ़िगर दिस. कितने ऑक्स पोर्ट होते हैं बताओ? सिर्फ एक ही होता है. तो कितने लाइंस होंगे ऑक्स पोर्ट के लिए? लॉजिकल एक ही लाइन होगा, दैट इज 0. तो लाइन ऑक्स 0 एंड देन यू कैन कॉन्फ़िगर व्हाट? द पासवर्ड. और यहाँ पे भी क्या लिख दोगे? लॉगिन. लॉगिन का मतलब क्या होता है कि ऑथेंटिकेट करना यूजिंग द पासवर्ड दैट इज कॉन्फ़िगर्ड अंडर द लाइन. अगर यहाँ पे मैं लिख दूं लॉगिन लोकल, देन दैट मीन्स व्हाट? नाउ ऑथेंटिकेट यूजिंग द local database and not the password which is configured under the line. Right? Like this you can do this. Command is simple for Linux. You write line aux line 0 password, whatever password you want, and then finally you have to write login. Very similar to console.
हम वो वाली कमांड सीखेंगे जिसकी मदद से हम इन पासवर्ड्स को क्या कर सकते हैं, इनक्रिप्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम कभी भी नहीं चाहते हमारे पासवर्ड किस फॉर्म में दिखें, रीडेबल फॉर्म में दिखें. नोबडी वुड वांट दैट. तो इसलिए एक कमांड है जिनकी मदद से वो पासवर्ड यू कैन डू व्हाट, यू कैन इनक्रिप्ट. सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन इज द कमांड. ये कमांड जब तुम लिखते हो तो एक बड़ी वीक सिस्को प्रोप्राइटरी एल्गोरिथम यूज होती है, इंक्रिप्शन एल्गोरिथम, जो कि पासवर्ड्स को क्या कर देती है, इनक्रिप्ट कर देती है. तो एटलीस्ट ये होगा कि एक बंदा आएगा और वो देखेगा तो उसको समझ नहीं आएगा पासवर्ड है क्या, राइट. ऐसे तो डिवाइस का एक्सेस ऐसे ही किसी को भी मिल नहीं जाता है. इन कंपनीज आल्सो देयर आर प्रॉपर हब रूम्स, दो लेवल्स की सिक्योरिटी होती है. देयर इज नॉट ओनली लॉजिकल सिक्योरिटी बट देयर इज आल्सो फिजिकल सिक्योरिटी. वहां पे डंडा लेके खड़ा होगा ना बाहर गोली लेके, ऐसे थोड़ा ना एनीबडी कैन गेट इनटू हब रूम और कॉन्फ़िगर करके बाहर निकल जाएगा. नोबडी कैन डू दैट. तो अगर मैं यहाँ पे शो रनिंग कॉन्फ़िग करूंगा, आई शुड सी कि मेरे वो जो पासवर्ड्स अभी तक क्या थे, अनइनक्रिप्टेड थे, वो भी क्या हो जाएंगे, अब इनक्रिप्ट हो जाएंगे. आई कैन सी दैट यूजर नेम अजय, पासवर्ड जो है वो क्या है, समझ नहीं आ रहा क्या है. 777, दिस 7 मीन्स दैट क्या हुआ है, इंक्रिप्शन हुआ है. 5 मीन नहीं, इंक्रिप्शन हुआ है. 5 मीन्स MD5 एल्गोरिथम यूज हुई है, हैशिंग हुई है. 7 मीन्स इंक्रिप्शन हुआ है यूजिंग एन एल्गोरिथम. You can also break these passwords. Now we will move on to the next thing, which is password, line VTY password. Now the first question is, when are these line VTY passwords used? हमें अभी तक ये पता चला कि ऑक्स पासवर्ड क्यों लगाते हैं, जिससे कि जब भी कोई ऑक्स पोर्ट के थ्रू एक्सेस ले तो उससे सबसे पहले क्या मांगी जाए, ऑथेंटिकेशन. हमें पता है कंसोल पासवर्ड हम क्यों लगाते हैं, जिससे कि जब भी कोई कंसोल पोर्ट के थ्रू एक्सेस ले तो उससे क्या मांगे जाए, ऑथेंटिकेशन. हमें ये भी पता है कि क्यों इनेबल सीक्रेट और इनेबल पासवर्ड लगाए जाते हैं, जिससे कि जब भी कोई डिवाइस का एक्सेस लेना चाहे तो डिवाइस का कोई भी प्रिविलेज लेवल उसको चाहिए चाहे, पर उसको उस लेवल का एक्सेस लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने आप को ऑथेंटिकेट. उसको बताना पड़ेगा कि मैं राइट बंदा हूं और मेरे को वो लेवल दे दो, लेवल की एक्सेस दे दो, जिससे मैं वो कमांड चला के इस डिवाइस को कॉन्फ़िगर या मैनेज कर पाऊं. अब लाइन VTY पासवर्ड्स का अलग पर्पस है. लाइन VTYs are used for remote access of the device. Line VTYs are used for remote access of the device. VTY stands for virtual teletype lines. तो लाइन VTYs के थ्रू हम क्या लेते हैं, डिवाइस का रिमोट एक्सेस. कहने का मतलब हमने अभी तक ये देखा कि डिवाइस को एक्सेस हम मल्टीपल जगहों से कर सकते हैं. एक तो वाया विच पोर्ट, कंसोल पोर्ट के थ्रू हम डिवाइस को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं. एक हमने देखा कि वाया ऑक्स पोर्ट वी कैन एक्सेस द डिवाइस. पर इसकी जगह एक और तरीका है एक्सेस करने का, एंड दैट इज कॉल्ड एज रिमोट एक्सेस. रिमोट एक्सेस करने के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स यूज होती है, लाइक टेलनेट, SSH, RLogin, RSH. तो बहुत सारी प्रोटोकॉल्स हैं जिनमें फेमस जो हुई बहुत ज्यादा वो क्या हुई, टेलनेट एंड SSH. तो टेलनेट और SSH प्रोटोकॉल्स के बारे में हम थोड़ा थोड़ा देखेंगे और देखेंगे कि कैसे हम उनकी मदद से एक डिवाइस को रिमोटली क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं. तो जब भी हम एक डिवाइस को कंसोल पोर्ट के थ्रू एक्सेस वाया कंसोल एक्सेस करते हैं तो कौन सी लाइन यूज होती है, लाइन कंसोल. जब भी हम ऑक्स पोर्ट के थ्रू एक्सेस करते हैं किसी डिवाइस को तो कौन सी लाइन यूज होती है, लाइन ऑक्स. पर अगर मैं किसी डिवाइस को रिमोटली एक्सेस कर रहा हूं तो कौन सी लाइन यूज होगी, लाइन VTY. तो जैसे कि मैंने यहां से एक रिक्वेस्ट भेजी, लेट्स से दिस इज अ टेलनेट रिक्वेस्ट, R1 I want your remote access. तो R1 कहेगा ठीक है मेरे को इस बंदे को एक्सेस देना है,
पर मैं जब भी किसी को भी एक्सेस देता हूं मैं उसको क्या असाइन करता हूं, एक लाइन असाइन करता हूं, जिससे कि वो लॉजिकली उस लाइन के थ्रू मेरे को क्या कर पाता है, कॉन्फ़िगर मैनेज कर पाता है। तो R1 कहेगा कि यार ये तो रिमोट एक्सेस है, इसमें ना मैं कंट्रोल लाइन दे सकता हूं, ना मैं ऑक्स लाइन दे सकता हूं, मैं कौन सी लाइन दूंगा, VTY लाइन। तो वो क्या करेगा कि एक पर्टिकुलर लाइन जो VTY होगी वो असाइन कर देगा इसके लिए, और फिर इसको क्या दे देगा, एक्सेस पकड़ा देगा। सो फॉर दिस पर्पस वी यूज व्हाट, वी यूज line VTYs, right? So we'll quickly learn little bit about telnet so that हम telnet को कॉन्फ़िगर करके देख सकें उसके रिजल्ट्स रिमोट एक्सेस करके। telnet is an application layer protocol, just like all the other application layer protocols. Telnet also follows client to server paradigm, just like all the other application layer protocols. Telnet also follows client to server paradigm. तो सारी की सारी जो भी एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स है उसमें क्या बिहेवियर, क्या एक पैराडाइम फॉलो किया जाता है क्लाइंट और सर्वर का, कि तुम सर्वर हो मैं क्लाइंट हूं, मेरे को तुमसे क्या चाहिए, सर्विस चाहिए। मैं सर्वर हूं तुम क्लाइंट हो, तुमको मेरे से क्या चाहिए, सर्विस चाहिए। तो हर समय हर एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल यही करती है। जैसे फॉर एग्जांपल वी नो दैट FTP इज एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। FTP के अंदर भी एक क्या होता है, FTP क्लाइंट, और एक क्या होता है, FTP सर्वर, और सर्वर से हम क्या लेते हैं, सर्विसेज लेते हैं। नाउ इफ यू टॉक अबाउट DHCP, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, दिस इज आल्सो एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। DHCP से क्या प्रोवाइड करे जाते हैं ऑटोमेटिकली, TCP/IP पैरामीटर्स, IP एड्रेसेस प्रोवाइड करे जाते हैं। तो इसमें भी एक DHCP सर्वर होगा और बाकी बंदे क्या आएंगे, DHCP क्लाइंट। क्लाइंट लोग ऑटोमेटिकली अपने IP पैरामीटर्स किससे लेंगे, DHCP सर्वर से लेंगे। एंड देन इफ यू टॉक अबाउट HTTP के अंदर भी क्या होता है, क्लाइंट और सर्वर होता है। जैसे कि हमारा होता है वेब सर्वर और एक होता है हमारा वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर इज द क्लाइंट, वेब सर्वर इज द सर्वर which will basically provide us web pages. So all the application layer protocols follow this paradigm, that is client to server. तो telnet भी यही करता है। जैसे मैंने यहां पे लिखा था, हम कह सकते थे ये क्या था, telnet client, और ये क्या था, telnet server। And always remember that each and every application layer protocol is assigned with what, port numbers। हर एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल क्या होते हैं, पोर्ट नंबर्स, और उन्हीं पोर्ट नंबर्स से वो एप्लीकेशन क्या होती है, आइडेंटिफाई होती है। जैसे कि फॉर FTP पोर्ट नंबर इज 20 and 21, for HTTP it is 80, for HTTPS it is 443, for DNS it is 53, for DHCP 67, 68, for SNMP 161, 162. So all the application layer protocols, any protocol, name any protocol, all the application layer protocols have got their own port numbers, and with the help of those port numbers that particular application layer protocol is identified. तो वैसे ही telnet का क्या है पोर्ट नंबर अपना, 23 पोर्ट नंबर। एंड टेलनेट तो चलो एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, पर जब भी टेलनेट डेटा भेजेगा तो नीचे बीच में एक प्रोटोकॉल कौन सी लेयर पड़ेगी, ट्रांसपोर्ट लेयर। यस, टेलनेट यूजेस व्हिच प्रोटोकॉल एट ट्रांसपोर्ट लेयर, TCP। तुम्हें याद होगा इनिशियली जब मैं तुमको TCP पढ़ा रहा था तो मैं हर समय एग्जांपल किसका लेता था, टेलनेट का ही लेता था, और फिर 3 वे हैंडशेक दिखाता था। तो टेलनेट uses TCP protocol at transport layer। तो इसका मतलब टेलनेट क्लाइंट और टेलनेट सर्वर के बीच में जो भी शेयर होएगा डेटा, वो शेयर होएगा किस वे में, रिलायबल वे में। तो अगर मैं तुमको रिमोटली एक्सेस करके कॉन्फ़िगर करना चाह रहा हूं तो
तो टेलनेट में जो भी मैं तुमको डेटा भेजूंगा, कॉन्फ़िगरेशंस भेजूंगा, वो पक्का ना पक्का तुम पे क्या होंगी, कॉन्फ़िगर होंगी, बिकॉज यहाँ पे रिलायबल डिलीवरी हो रही है डेटा की. बट देयर इज वन बिग प्रॉब्लम विद टेलनेट, and that problem is that telnet is not secure. Telnet is not secure. Now why it is not secure? The reason is because the data that moves between the telnet client and server is sent in plain text form. तो ये बहुत एक गलत प्रॉब्लम है टेलनेट के साथ कि जो भी तुम टेलनेट यूज करके डेटा भेज रहे हो वो सारा का सारा क्लियर टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट फॉर्म में जाएगा. तो अगर बीच में कोई स्निफ कर रहा है पैकेट्स, दैट गाय विल बी एबल टू सी दैट व्हाट यू आर ट्राइंग टू कॉन्फ़िगर, व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, रिमोटली डू. इसलिए हमारा दूसरा प्रोटोकॉल कौन सा आया, SSH. SSH का फुल फॉर्म क्या है, सिक्योर शेल. नाउ किसी भी डेटा को हम सिक्योर कैसे बनाते हैं, विद द हेल्प ऑफ क्रिप्टोग्राफी. नाउ व्हाट इज क्रिप्टोग्राफी? टू ट्रांसलेट रीडेबल डेटा इनटू अनरीडेबल डेटा. दिस इज क्रिप्टोग्राफी. हालांकि अलग अलग तरीके की क्रिप्टोग्राफी हम यूज कर सकते हैं. वी कैन यूज सिमेट्रिक, वी कैन यूज एसिमेट्रिक, राइट. तुमने ये सारी चीजें बीटेक में पढ़ी होगी कि सिमेट्रिक के अंदर हमारे पास एक सिंगल क्या होती है, की होती है, और उस सिंगल की से ही इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन होता है. बट एसिमेट्रिक में हमारे पास क्या होता है, पेयर ऑफ कीज, जिसको हम प्राइवेट पब्लिक भी कह देते हैं, और फिर उनको यूज करके हमारा इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन होता है. यार अगेन दिस इज पार्ट ऑफ सिक्योरिटी, विल नॉट गेट मच इनटू इट. और यहाँ पे शेल की बात करें तो शेल इज अ यूनिक्स टर्म, और यूनिक्स में शेल का मतलब होता है CLI. तो तुम देख सकते हो एक तरीके से SSH क्या बोलना चाह रहा है कि सिक्योर वे में किसका एक्सेस लेना, CLI का एक्सेस लेना सिक्योर वे में यूजिंग इंक्रिप्शन. तो सिक्योर शेल हमको ये फीचर देता है. अब सिक्योर शेल SSH इज ऑल्सो एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल. हाँ, यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है. बिल्कुल, कमांड्स होती हैं. जैसे तुम्हारे यहाँ पे कमांड्स हैं, ये जब कर रहे हैं अपना, काफी हद तक ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है राउटर्स का, ये भी किस पे बेस्ड है, यूनिक्स पे ही बेस्ड है. SSH is also an application layer protocol, and SSH uses which protocol at transport layer, TCP. SSH also uses, correct, अगल बगल में है. SSH also uses TCP protocol at transport layer. SSH is assigned with 22 port number. SSH is secure. So we will learn how to configure SSH and Telnet. और जब भी हम रिमोट एक्सेस लेते हैं तो डिवाइस कौन सा लाइन प्रोवाइड करता है, लाइन VTY प्रोवाइड करता है. तो इसका मतलब अगर हम चाहते हैं कि किसी डिवाइस का कोई रिमोट एक्सेस ले पाए तो हमारे को उस डिवाइस के किसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, लाइन VTY को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा. तो लेट्स मेक दिस द Telnet server, or let's go to GNS so that we can more properly see the results. मैं यहाँ पे IPs डाल रहा हूँ.
नाउ बिकॉज दिस विल बी, यहाँ पे हमने आईपी वही डाली है जो हमारे सिस्को पैकेट ट्रेसर में थी, बिल्कुल सेम. And this will be our telnet server, and this will be our telnet client. That means R1 will remotely access who? R2. तो R2 के पास जब भी कोई रिमोट एक्सेस की रिक्वेस्ट आएगी, R2 क्या प्रोवाइड करेगा? लाइन VTY प्रोवाइड करेगा उस रिमोट एक्सेस को. तो मतलब कि हमको यहाँ पे लाइन VTY कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी. करते हैं. R2 पे गए. पहले तक हम किस में जाते थे? लाइन कंसोल में जाते थे या फिर लाइन ऑक्स में जाते थे, पर अब हम किस में जाएंगे? लाइन VTY में जाएंगे. और यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास बहुत सारी लाइंस हैं. How many lines are there? 904 lines, which means that 904 people can simultaneously remote access this device. ऐसा क्यों करना चाहोगे उसका मेरे पास रीजन नहीं है, पर इतने सारे आपके पास पॉसिबिलिटी है कि 904 लोग साइमल्टेनियसली इस डिवाइस का क्या कर सकते हैं? रिमोट एक्सेस कर सकते हैं एक समय पे. पर अभी के लिए तो हम बस इसकी एक ही लाइन क्या करेंगे? कॉन्फ़िगर करेंगे. कौन सी लाइन VTY? 0. इसको कॉन्फ़िगर कर रहे हैं. इसको समय पहले ये कम हुआ करती थी. देखो, हर चीज कुछ समय पहले कम ही होती है. क्योंकि मेरे को पता है कि only 16 यूजर कैन एक्सेस. वो ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड करता है. वो तुम्हारा ओल्डर ऑपरेटिंग सिस्टम पे तुमने चेक करा होगा जहाँ पे 16 0 to 15 दिख रहे होंगे. हाँ सर, ये पर हाँ 0 to 16, पर यहाँ पे तुम्हारे को 903 तक दिख रहे हैं. कुछ होंगे जो इससे भी ऊपर हुई. तो यहाँ पे हम लाइन VTY 0 के अंदर क्या डाल रहे हैं? पासवर्ड. पासवर्ड मैंने क्या डाल दिया? लेट्स से हेलो. अब यहाँ पे तुम्हें क्या लिखने की जरूरत नहीं है? लॉगिन लिखने की जरूरत नहीं है. एंड द रीजन इज क्योंकि लाइन VTY के अंदर बाय डिफॉल्ट ही क्या लिखा होता है? लॉगिन लिखा होता है. अब बाय डिफॉल्ट लॉगिन लिखा क्यों होता है? क्वेश्चन ये है. मैं पासवर्ड यहां से हटा रहा हूं. बिल्कुल. तो देखो, बाय डिफॉल्ट पासवर्ड लाइन VTY 0 पे नहीं होता, और वहां पे क्या कमांड चली हुई होती है? लॉगिन. इसका मतलब पासवर्ड है नहीं, पर क्या करना पड़ेगा? ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा. तो क्या वो पर्टिकुलर लाइन VTY काम भी करेगी? वो लाइन VTY काम भी नहीं करेगी. तो इसका मतलब एक लाइन VTY है जिस पे लॉगिन लिखा हुआ है पर पासवर्ड सेट नहीं है, उस पर्टिकुलर लाइन VTY के थ्रू कोई भी बंदा क्या नहीं कर सकता? रिमोट एक्सेस नहीं कर सकता. अगर आप चाहते हो कि किसी लाइन VTY के थ्रू रिमोट एक्सेस हो, तो वहां पे तुम्हें क्या कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा? पासवर्ड कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वहां पे लॉगिन तो लिखा ही होता है, राइट? पर तुम एक चीज कर सकते हो कि मैंने लाइन VTY 0 पे, देखो मैं क्या कर रहा हूं, नो लॉगिन. नो लॉगिन मतलब क्या है? अब ऑथेंटिकेशन ही नहीं मांगी जाएगी. तो ये बहुत ही खतरनाक सिनेरियो है. पता नहीं कौन कब ऐसा करना चाहेगा किस सिचुएशन में, पर तुम अगर नो लॉगिन लिख दोगे तो अब लाइन VTY 0 के थ्रू कोई भी इसका रिमोट एक्सेस ले सकता है विदाउट एनी ऑथेंटिकेशन. तो अगर मैं यहाँ पे R1 पे जाऊं और R1 पे जाके टेलनेट किसको करूं? 12.1.1.2 को करूं, तो तुम देखोगे कि ट्राइंग एंड वी गॉट द एक्सेस. हम कहां पहुंच गए? R1 से R2 पे पहुंच गए, एंड विदाउट ऑथेंटिकेशन. तो ये चीज यहां पे हमको दिख रही है. पर ऐसा कोई नहीं करना चाहेगा कि वो अपने लाइन VTY पे क्या कर देगा? नो लॉगिन. तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या कॉन्फ़िगर्ड होता है? लॉगिन होता है. ओके. तो अब हमको यहाँ पे क्या कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा? पासवर्ड. पासवर्ड मैंने क्या डाल दिया? हेलो. और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? लॉगिन. अब अगर मैं जाऊं R1 पे और फिर से टेलनेट करूं R2 को, नाउ व्हाट विल हैपन? मेरे को लाइन VTY 0 असाइन हुई और फिर क्या मांगा गया? पासवर्ड. और वो पासवर्ड मैंने क्या डाला था? हेलो. एंड यू कैन सी आई गॉट द एक्सेस ऑफ द डिवाइस. मैंने हटा दिया था लॉगिन कमांड, इसलिए मैंने करा. ये चीज समझ गए ना? अब तुम देखोगे कि मैंने यहाँ पे आगे क्या लिखा? इनेबल. अब पता है मेरे को एक्सेस ही नहीं मिल पाएगा डिवाइस. क्या बोल रहा है? नो पासवर्ड सेट. मैं परेशान हूँ. मैंने कहा फिर से इनेबल लिखता हूँ. अरे ये क्या मजाक है? आई कैन नॉट टेक एक्सेस ऑफ द डिवाइस. मैं तो यूजर एक्सेप्ट मोड में स्टक हूँ. हम क्या बात कर रहे थे? हाँ, जब हम इनेबल लिख रहे हैं यहाँ पे, तो वो क्या बोल रहा है? नो पासवर्ड सेट. अब ऐसा क्यों है?
चीज क्या है, जब मैं किसी का भी रिमोट एक्सेस कर रहा हूं तो लाइन VTY के थ्रू तो मेरे को बस उस डिवाइस का क्या मिलता है, टर्मिनल मिलता है, CLI मिलता है। और फिर उसके यूजर एक्सेप्ट मोड में मेरे को क्या लिखना होगा, इनेबल, और फिर ये बताना पड़ेगा कि मेरे को किस लेवल का एक्सेस चाहिए, मेरे को बताना पड़ेगा कि मैं कौन हूं। लाइन VTY के थ्रू मैंने उनका क्या लिया, एक्सेस लिया, और उसके बाद मेरे को ये भी बताना पड़ेगा कि मैं कौन हूं और मेरे को किस लेवल का एक्सेस चाहिए। इसलिए तुमको क्या कॉन्फ़िगर करने पड़ेंगे, इनेबल पासवर्ड भी कॉन्फ़िगर करने पड़ेंगे। किस पे, सर्वर पे। तो यहां पे मैं गया R2 पे, मैंने इनेबल पासवर्ड क्या डाल दिया, बोला। अब जब मैंने रिमोट एक्सेस करा R2 का, कैसे, टेलनेट 12.1.1.2, तो ये कौन सा पासवर्ड मांग रहा है वो, लाइन VTY, क्योंकि रिमोट एक्सेस के वक्त लाइन VTY असाइन होती है और पासवर्ड मांगे जाते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हेलो, फिर मेरे को डिवाइस का क्या मिला है अभी, टर्मिनल, CLI मिल गया, एक्सेस मिल गया R2 के यूजर एक्सेप्ट मोड में ऊपर। अब मेरे को क्या बताना पड़ेगा कि मैं हूं कौन, और मैं हूं कौन कैसे बताता हूं, मैं कहता हूं कि मेरे को किस लेवल का एक्सेस चाहिए इस डिवाइस का, लेवल 15। तो मैं यहाँ पे इनेबल 15 भी लिख सकता हूँ या फिर जस्ट क्या लिख सकता हूँ, इनेबल। तो वो कहेगा बताओ पासवर्ड क्या है, क्या तुम वही हो जो तुम कहना चाह रहे हो, तो मैं कहूंगा भैया हम वही हैं, हमको पासवर्ड पता है, पासवर्ड क्या है, बोला। और उसके बाद मेरे को डिवाइस का क्या मिल जाएगा, कंप्लीट एक्सेस। अगर मैं शो प्रिविलेज करूं तो आई विल सी दैट नाउ आई हैव व्हिच लेवल ऑफ एक्सेस, लेवल 15 कंप्लीट एक्सेस। सो दैट मींस अगर तुमको टेलनेट कॉन्फ़िगर करना है तो सर्वर पे ना ही तुम्हें बस लाइन VTY पासवर्ड कॉन्फ़िगर करने पड़ेंगे, पर तुमको इनेबल पासवर्ड भी कॉन्फ़िगर करने पड़ेंगे, क्योंकि जब दूसरा बंदा एक्सेस करता है तो वो पहले तो डिवाइस का एक्सेस लेता है और उसके बाद वो ये बताता है कि वो कौन है, और कौन बताता है विद द हेल्प ऑफ इनेबल कमांड। जब वो कहता है कि मेरे को लेवल 2 का एक्सेस चाहिए, 3 का या फिर 15 का, और फिर वो पासवर्ड डालता है अपना। गेटिंग इट और नॉट? तो ये दो चीजें कॉन्फ़िगर करनी है सर्वर टेलनेट के लिए। एंड नाउ वी विल अगेन टेलनेट, और मैं तुम्हें चीज दिखाऊंगा व्हाई टेलनेट इज नॉट सिक्योर। तो यहाँ पे हमने टेलनेट करा, मैंने हेलो डाला, इनेबल करा, या फिर एक काम करता है दिखाने के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल स्टार्ट Wireshark so that we can capture the packets and we can see that okay यार यहाँ पे तो जो भी चीजें जा रही है वो हम पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कैप्चरिंग चालू कर दी है R2 के इस वाले इंटरफेस पे। अब हम R1 से टेलनेट करेंगे और पासवर्ड डालेंगे अपने, और फिर यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, राइट। R2 पे हूँ अब, क्योंकि मैंने Wireshark चला रखा था तो सब कुछ मैंने क्या कर लिया है, कैप्चर कर लिया है। And if I go to the telnet data and follow the TCP stream, I will see that we can read everything. We can read the password is hello. We can read that the password is hola. So you can read all these things because telnet is not secure. It does not send passwords and data in encrypted form. It sends the data in plain text form. We are not using that. हाँ, टेलनेट हम यूज नहीं करते इतना। Tomorrow is not off. आपने